भाई वेलकम। व्हाट्स अप मेरी जान रखा, नाइस टू मीट यू ब्रो। वापस से तेरे हम पहले तेरे नहीं मिले केव में नहीं, वी स्पोकन ऑन द फोन हाँ। और हम मिले एक बार, Yes. हमने थोड़ा चिल किया है। डैम ब्रो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि लाइक आई वाज टेलिंग दीस गाइस राइट बिफोर, मेरे लिए दिस इज प्रॉब्ली द ओनली रैप करियर आई फॉलोड एट ऑल। लाइक उसके बाद मैं एज आई स्टार्टेड वर्किंग इन कंटेंट तो आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द अदर गाइस, बट आई एम it's a good moment for me here. Let's go भाई। Thank you so much. लेट्स Like गो a भाई, genuine लेट्स honor. गो मेरा भाई। तो क्या चल रहा है आजकल? What are you guys up to? भाई आजकल हमने खोल दिया अपना ऑफिस नया DL 91, तो पूरा दिन पूरी रात वहीं पर होता है, वहाँ काम चलता रहता है, वहाँ बकरी होती रहती है, वहाँ सब होता है। कहाँ है ऑफिस? नोएडा। नोएडा में कहाँ? नोएडा में यार सेक्टर नहीं, यार, 90 मैं तुम्हें मत ले रहा, मैं तुम्हें एमिटी के पास, एमिटी के पास, एमिटी के पास। एमिटी के ढाबे भी है भाई, एमिटी के पास बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा तुम लोग रोज नोएडा जाते हो? हाँ, मेरा तो घर वैसे ही मयूर विहार है, तो मेरे घर के पास है। हाँ। इसका थोड़ा हो जाता है तो इसको ट्रैफिक मैनेज करके चलना पड़ता है कि 9 बजे के बाद निकल रहा है, 4 मैंने बजे से 9 to 5 पहले। बना लिया, लेकिन ऑपोजिट। मैं रात को पहुंचता हूँ 10 बजे, सुबह जाता हूँ 7-8 बजे। 7-8 बजे। What is this thing? Like ये क्या है this night schedule जो तुम्हारा है? क्योंकि हम बात भी कर रहे थे, guys were like कि भाई ये अभी सो के उठेंगे। भाई काम ना हमेशा से रात का प्राणी था। तो भाई मेरे को मेरी अर्लीस्ट मेमोरीज है कि भाई मैं ऐसा लौंडा हूँ, 8 बजे उठ रहा हूँ, 10-11 बजे सो रहा हूँ। फिर मैं एक दिन चला गया रोहिणी। अच्छा यहाँ भाई रहते हैं, ये भाई कहता आजा यार चिल करेंगे, प्ले स्टेशन खेलेंगे। उस एक दिन मैं गया इसके घर और उसके बाद 10 साल हो गए, आज तक जा ही रहा हूँ मैं उसके घर। क्या लाया? चाय लाया? अच्छा कॉफी। थैंक यू यार भाई। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। मैं कॉफी पीता नहीं। गरम है, ऐसे तो पीता नहीं कॉफी? हाँ मैं पीता नहीं, भाई पानी मेरी से तो ही। मॉर्निंग अब पानी हुई से है ही। ब्रो, तो आई एक्चुअली नीडेड दिस। Wait, say it again. Morning. मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग अब हुई है और अब मेरे को कॉफी पीनी पड़ेगी। लेट्स गो। थैंक यू भाई। तुम लोग अभी लंदन भी गए थे ना घूमने? जी हाँ, Yes. लंदन किस सिलसिले गए। में? भाई म्यूजिक काम शो हो जाने गए वहाँ पर, क्या बोलते हैं, और भी फ्री स्टाइल करके आया, कुछ 1-2 पॉडकास्ट करे, फायर इन द बूथ करा वहाँ पर, BBC रेडियो 1 करा, तो लॉट ऑफ वर्क। मेजरली हम गए थे अपना ये था आयरलैंड में, जेमसन का कुछ था, जेमसन कनेक्ट्स करके। मैं शायद वीडियो देखी थी, you were sitting with a bunch of rappers. Yeah, it bunch was of like a rappers workshop. and Anderson Park too. Anderson And Park. Yes. उनकी डिस्टिलरी देखी ब्रो, मेन जेम्स Main की उधर factory जाके। भाई, क्रेजी अंदर। भाई। जिसमें वो बड़े उसमें रखते हैं ना विस्की। हाँ भाई, वो हाँ, जो होता है barrels में, लकड़ी का barrels बैरल में, जो होता है। राइट, एंड देन देयर वाज टेस्टिंग, वो सब टेस्ट कराते हैं अलग से उन्होंने भाई विस्की। अपनी आखिरी दिन टेबल पे अपना सबसे पुराना स्टॉक लेके आए थे, वो पता नहीं कुछ 20-25 साल पुराना, ऐसे करे कि भाई ये इतनी पुरानी है। वो टेबल तो पता कैसी थी भाई, ऐसा हॉगवर्ट्स वाला Hogwarts वाला scene था भाई, हर Hogwarts किसी का वाला। नाम लिख रखे थे। जब वो खाना खाते थे ना, जब रात में डिनर विनर करते थे Dinner साथ में table, सारे वो बच्चे, ऐसा लंबा वाला एकदम से लकड़ी अपीयर हो वाला। जाता है हाँ, इसमें। हाँ, हाँ। एकदम से भाई वैसा वाला लेकिन सीन था। पीछे सारे, लेकिन पूरा एस्थेटिक वही था, हर किसी के नाम लिख रखे थे। भले ही जो उनको खाना था वो मेरे को समझ नहीं आया, मैंने तो एक गोभी खाई बड़ी सी। पूरी हुई गोभी। भाई वहाँ कसम वेज में वो ऐसी खाते नहीं है, और क्या बोलते हैं चिकन में भाई, मतलब नॉन वेज में हमारा बस बकरा चलता है, चिकन चलता है, वो उनके पास होता नहीं है। तो मैं परेशान हो गया, मैंने क्या खाऊं। मैंने वेज में देखा, उनके वेज ऑप्शन में एक थी, उन्होंने कॉलीफ्लावर कुछ था, मंगाओ भाई। एक इतनी बड़ी गोभी थी भाई, गोभी का पकोड़ा जैसा था वो, पर नहीं था, कुछ अलग सा बना था, टेस्टी था भाई। मैंने वो खाया और फिर सीधा डेजर्ट खाया, केक बड़ा सा, मैंने कहा बेस्ट है भाई। लेकिन उनका एस्थेटिक वगैरह भाई, उन्होंने पुराना स्टॉक निकाला अपना, कह रहे ये पुरानी वाली है, 20-25 भाई साल से एक घर वो की है, लेके आए निकाली, 20 साल पुरानी विस्की, शायद कि सब लोग 20 साल पुरानी विस्की पियेंगे टाइप। मैंने कहा मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन मैं वहां जाके तो मैंने अच्छा, you don't drink whiskey? आई डोंट ड्रिंक At all? आई डोंट, मतलब बीच में एक साल पिला देता हूँ स्टार्टिंग किया, कभी काम बोलता है भाई आज भाई का बर्थडे है, ये है तो ये, लेकिन मैं वैसे नहीं पीता। अच्छा, you don't like I don't drinking, bro? drink. That's हाँ। no one's going to believe this. हाँ भाई, मतलब हमारे बारे में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब वी जस्ट लाइक टू कीप आवर पर्सनल लाइफ पर्सनल, आवर बिलीव्स पर्सनल। हम नहीं चाहते मतलब लोगों को दिखाएं या फिर उसका सहारा ले किसी तरीके से, मतलब भले ही वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, समझ रहे हो। तो हम उस चीज को बहुत सेपरेट रखते हैं कि हमारा म्यूजिक और जो हम है वो है, हमारी बाकी कुछ चीज़ें, मतलब हम कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, वो चीज़ हेल्प नहीं करनी चाहिए ऑडियंस को, हमारा वो कैसे हम हमारा म्यूजिक कंज्यूम कर रही है उसमें। वी लाइक टू कीप दैट। So your personal beliefs should not inform your audience in trying to follow you. Yes, yes. Right. And you drink? एंड वाइस वर्सा। हाँ ब्रो, कुत्तों की तरह। Conviction. I love it. I'm okay with drinking. I like it. Like drinking's fun, right? Like particularly if you're doing it in a safe fashion. मतलब ब्रो मेरा भी ऐसा है कि आई डोंट लाइक, मेरा मन नहीं करता कि भाई चलो आज दारू पीते हैं। किसी दिन ऐसी वाइब होती है तो कभी स्टूडियो जा रहा हूँ तो खाली हाथ नहीं जाता ब्रो, 2 बोतल लेके जाता हूँ कि जो स्टूडियो में सब पियेंगे आज, समझ रहे हो ऐसा टाइप का बहुत। हाँ के दिन ब्रो आफ्टर, मतलब वी गेट ऑफ स्टेज तो उसके बाद पी लेता हूँ, वरना ऐसा नहीं होता कि चल आज दारू लेके आते हैं, मैं समझ रहा है ऐसा टाइप शिट। स्टेज के बाद उतरने के बाद तो वैसे भी you must be like wired. ब्रो इतना एड्रेनलिन होता है जो सब कुछ उतरता है और उसके बाद
समझ रहे हो? और सब कुछ चढ़ता है। मॉश पिट हो रहा है भाई, मतलब फुल पावर, लाइक मैं लाइव स्ट्रीम करता रहा, उसके बाद मेरे को थोड़ी देर लगती है चिल होने में, कभी रिकॉर्डिंग्स के बाद आई एम लाइक you know, come Yeah, down. yeah. But with what you guys are doing, the stage must be tricky. अरे वो तो एड्रेनलिन ऐसा ऊपर रहता है, नीचे उतर के भी इट्स जस्ट लाइक आई फील जैसे हाउ अ स्पोर्ट्समैन वुड फील आफ्टर हाफ टाइम के बाद या फिर गेम खत्म होने के बाद वापस जा रहा है, क्योंकि हम खेलते थे बचपन में, राइट? तो वही होता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन और एड्रेनलिन पीक कर रहा होता है। मेरा तो पर्सनली ना मेरे को भूख लगती है शो से पहले ना शो के बाद, कुछ जब मतलब 3-4 घंटे तक तो कुछ भी मतलब पेट के अंदर जाने का मन ही नहीं करता। मेरे कॉमेडियंस जो फ्रेंड्स आते थे, लाइक हम तो रात भर नहीं सो पाते, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग तक नींद नहीं आती, यू विल रिलेट, बट मतलब वो चलता रहता है, लाइक यू आर स्टिल हाई फ्रॉम इट। एंड आई थिंक समवन सेड टू मी, कॉमेडियन ही था कोई, आई वोंट मेंशन हु, बट दे सेड जब तुम रात को शो खत्म करने के बाद बिस्तर पे आते हो और बैठते हो ना, तो जो स्प्रिंग की आवाज भी होती है ना, वो भी चुभती है, बिकॉज तुम अभी 15 मिनट पहले 50,000 लोग कूद रहे थे तुम्हारे नाम पे, एंड नाउ यू आर सडनली साइलेंट, एंड दैट कॉन्ट्रास्ट इज प्रीटी हैवी, लाइक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज। बट तुम और घूमे इंग्लैंड? भाई इंग्लैंड में, हाँ, हम कहाँ गए थे? वेल्स गए थे, एक फेस्टिवल था ब्रो वेल्स में, म्यूजिक फेस्टिवल। हाँ म्यूजिक फेस्टिवल था उधर, ग्रीन मैन करके वहाँ गए थे। देन वी वेंट टू ब्रिस्टल, वहाँ पे मैसिव अटैक वो प्लेइंग, किलर माइक क्या है, बढ़िया, बहुत सही था ब्रो। अच्छा, ये रैपर्स हैं? नहीं, मैसिव अटैक एक बैंड है। अच्छा, मैंने भी किलर माइक एक रैपर है। अच्छा, I've seen Central C. Yeah. वो एक रैपर है ना, he's a UK based rapper, very different sort of game altogether. I've seen some of his stuff and it's very interesting. सेंट्रल सी बढ़िया है, उसमें और भी बहुत अच्छे एंड्स लाइव है, लंदन में बहुत अच्छा है, there are a lot of dope rappers. And did you connect with any of these guys? भाई वी कनेक्टेड, हमने किसी हम तालिब कोहली से मिले। तालिब कोहली आ रखा था यूएस से, क्या बोलता है, यूके में उस टाइम शो, तो met him, we went backstage and met him bro, that was crazy. That was something else. I feel like that is now happening because I mean you guys are as talented, if not more, right? Like and not just you, और बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में, इंडियन इंडस्ट्री पॉप कर रहा है, एंटरटेनमेंट इंडिया में, मतलब भाई नेक्स्ट लेवल। हम लोग जब छोटे थे तब नहीं था ये सीन, बिल्कुल नहीं था ब्रो, बिल्कुल नहीं था। सब लोग कॉमेडियंस आर टैलेंटेड, म्यूजिशियंस आर टैलेंटेड, बट वो इंटरनेशनल ब्रेक ना, अभी वो दरवाजा बना नहीं है। एंड आई रियलाइज दिस ऑन माय ट्रिप, मैं आई मेट वन ऑफ माय इंटेलेक्चुअल हीरोज, उसका नाम है एरिक वाइनस्टाइन। तुम्हें जॉर्डन पीटरसन पता है? हाँ, जॉर्डन पीटरसन फेमस हुआ 2017-18, 16-17-18 में, ठीक है? और एक पूरा एक इंटेलेक्चुअल बम फटा था अमेरिका में, एक गैंग बनी थी हु वाज अपोजिंग अ लॉट ऑफ दिस वोक एजेंडा इन द यूएस। उसका एक मेंबर था एरिक वाइनस्टीन। अच्छा, और मैं उस टाइम अमेरिका में कॉलेज में था। ओके, मैं वो वोक एजेंडा मेरे ऊपर लग चुका था। हाँ, मेरा वन ऑफ माय फर्स्ट एक्सपीरियंसेस इन कॉलेज वाज, एक सेकंड, वो बंदा है जो कॉलेज के बाहर डिबेट करता है लोगों से? नहीं, वो नहीं, ओके, ही इज मच मोर लाइक सोबर उस सेंस में, बट आई गॉट टू मीट हिम एंड आई गॉट टू मीट रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट विद हिम। और ब्रो मतलब जब मैं उससे मिला भी ना, मैं वहाँ बैठा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा एक दोस्त है साथ में, एंड एरिक इज सिटिंग, आई एम टॉकिंग, 2 घंटे बात करी, और मैं ऑलमोस्ट मैं सपना देख रहा हूँ कि यार इस बंदे को देख के मैं इंटरनेट पे आया हूँ, दिस इज द गाय, कि इस बंदे को देख के मैं इंटरनेट पे आया हूँ। ऑफ कोर्स। सो I think that शक्ल देखी है मैंने बहुत बार। this bridge is being built right now. He was very interested to talk to Indians. He was like मेरे को बात करनी है इंडियन से। He suggested podcast करते हैं, उसको ओशो के बारे में बात करनी है, उसको मैंगोज के बारे में बात करनी है, इसकी वाइफ इंडियन है। Okay. His wife is Indian Jewish. Okay. So like I'm just saying, it's happening and it's pretty It's cool happening, right now. yeah, for sure. Crazy. And how's Anderson Park in? भाई Bro, एंडरसन very पार्क chill bro, legit भाई। very chill. What a guy bro. हंसता रहता है, humble, मतलब मैंने देखा है जितने भी मतलब किसी भी फील्ड पे बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सेल कर लेते हैं, या फिर दे आर यूजुअली प्रीटी हम्बल, लाइक समझ रहे हो, लाइक स्माइल करते हैं, उनको मतलब इनसिक्योरिटी नहीं होती अपनी पोजीशन की दुनिया में या फिर जगह में, तो किसी के साथ भी मतलब दे कैन मिंगल अराउंड, लाइक नॉट कि ऐसा अपटाइट या फिर ऐसा हो कि मेरे को अपनी हैसियत दिखानी है, हाँ कि ऐसा हो, हाँ वो बिल्कुल ऐसा बंदे नहीं है भाई, हंसता खेलता हर जगह, हमसे मिल रहा, बहुत अच्छे से मिला, ऐसा कोई दोस्त होगा, समझ रहे हो, तो मतलब बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छे से ब्रो, बहुत अच्छे से बात करी ब्रो। मेरी तो लास्ट में ऐसे फिट रही थी, मैंने सबको पहले प्लान बना दिया, मैंने बोला भाई देखो मैं जाऊँगा, मैं भाई को बोलूँगा अगर हमें तुम्हें म्यूजिक भेजना है तो कैसे भेजें। तो ब्रो मैं चला गया, अब दारू पिया हुआ था, मैंने गया, मैंने फ़ोन पकड़ा दिया भाई को, मैंने बोला ब्रो लाइक हाउ कैन आई रीच यू इफ यू वांट टू सेंड यू सम म्यूजिक। उसने फ़ोन लिया, नोटपैड में अपनी पुराने वाली ईमेल आईडी लिखी और मेरे को दे दिया फ़ोन, बोला ब्रो जस्ट मेल मी द सॉन्ग। मैंने बोला सिक ब्रो, दैट्स वाइल्ड। If you're looking to boost your income with minimal starting investment, I have something really exciting to share with you today. Binomo, a trading platform that, if used smartly, can help you generate returns as high as 90%. Now, I know that sounds huge, but trust me, with the right strategy, it's absolutely possible. Getting started on Binomo is super simple. Download the app,
register via OTP and make a minimum deposit of just rupees 500 and explore the different tools available. Although you can start as low as 500, but for better forecasts and returns, it is suggested to start with at least 2000. One of the things I really like about Binomo is the security it provides for your trades. On Binomo, they've built features that ensure you never face any sort of inconvenience, and that peace of mind makes a huge difference. Plus, for those of you who are looking to level up your trading game, the VIP membership offers some incredible features, like the multi-window functionality, which allows you to manage multiple trades at once, and those trading signals that guide you through the market trends 24/7. If you use them wisely, you can increase your profit potential significantly. With the right mindset, the right tools, and a little patience, you can really turn this into a profitable side hustle. Click the link in the description, download the Binomo app, and start trading smartly today. Crazy. I'd be very down to see you guys playing the global stage. अरे Yeah, भाई yeah, for same. sure, अभी bro, बजा for रहे हैं ना sure. अबू धाबी अबू धाबी? हाँ उसमें- Wireless वहाँ पे कर तुम्हारी रहे हैं गाली वो। नहीं चलेंगी। हाँ अरे दिक्कत हिंदी में रहेगी। हिंदी में हिंदी में सब चलता है। वो तो YouTube फैन फेस्ट पे भी नहीं चल रही थी bro. भाई हाँ है? तो उन्होंने क्या बोला कि मत बोलो? नहीं चेंज कर दिया हमने सीने में कर दिया सो रहा था बंदी के सीने में Bro, पता क्या? That song, by the way. What K-Town are you talking about there? K-Town कराची, I think. बैंडो He's talking about Karachi, no? ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान तो 11 बजा था K-Town में सुबह से तो कराची में किसी दम बज रहा है कराची में जब मैंने वो सुना था ना, तो K-Town is Korea Town in New York City. तो भाई कोरिया टाउन भी हो सकता है ब्रो. हाँ भाई वो भी हो सकता है क्या बताओ उसकी बात कर रहा हूँ हमने ऐसा सोचा है क्योंकि आधा अमेरिका रहता है और वो क्या बोलते हैं पाकिस्तानी भी है तो हमें लगा वो शायद कराची की बात कर रहा अच्छा, हूँ वो K-Town में अमेरिका बोलता है। रहता भी है, तो it makes tremendous sense. Yes, yes, then it's that. then Then it's क्या बोला तूने कहा Korea Town. कोरिया टाउन हो सकता है टाउन में बज रहा है भाई कोरिया टाउन में. और मैं एक्चुअली K-Town में सो रहा हूँ बंदी के। क्रेजी भाई. मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ, like मैं कई बार Kodak, ठीक है? Kodak, I think, is your top verse. In my view, you top verse, and Let's I'll go, tell you भाई. why. Because actually we'll play it. Kodak में you're talking about एक बंदी से मिला मैं 2014 में हौस खास में. And then her transition into getting married and changing her life Yeah. from like that Yeah, life. yeah, yeah. But you're not judging her. नहीं. There is बिल्कुल no भी नहीं. judgment in that नहीं, voice. नहीं, कि इसने बिल्कुल भी गलत नहीं. किया है, ये पहली ऐसी थी. नहीं, There's no नहीं, Andrew नहीं. Tate behind भाई that. भाई 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 वही तो बात है That's नो the- जजमेंट Bro, तो that story is real. ठीक है? It's based on a real story. Tell me more. तो हाँ, तो मतलब मैंने उसमें उस वर्स में आधे से ज़्यादा चीज़ें लिखी नहीं है. पता है सीन क्या था कि आई वांटेड टू मेक लाइक अ होल डिफरेंट एज सॉन्ग कि पहले वर्स में मैं पहली चीज़ बताता कि वो कैसी थी, फिर एक हुक आता, फिर सेकंड वर्स आता जिसमें बताता कि अब वो कैसी हो गई है, फिर हुक आता, गाना खत्म हो जाता टाइप शिट. बट जब किंग ने गाना भेजा आई वाज लाइक आई थिंक दिस इज द परफेक्ट सॉन्ग फॉर मी टू, जो मेरे दिल में चल रहा है तब से मेरे को लिखना ही था ब्रो. खुजली हो रही थी मेरे को, ये मेरे को स्टोरी बतानी है. तो मैंने बोला ये शायद परफेक्ट जगह है जहाँ ये स्टोरी बता सकता हूँ मैं. तो मैंने वहाँ लिखना चालू किया और आधी से ज़्यादा चीज़ें मैंने लिखी नहीं ब्रो उसमें, क्योंकि शिट वॉज डीपर. मतलब थोड़ा ज़्यादा डीप था ब्रो. Like? समझ रहे हो? लाइक मतलब जो जिस दोस्त की बात मैं कर रहा हूँ तो ही इज़ ऑल्सो अ रैपर. ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं. ही इज़ ऑल्सो अ रैपर. He asked me to like go and pick up his things from this girl when I was promoting in a club. तो I even did that. समझ रहा है, like बहुत सारी चीज़ें हैं bro, like that it's deeper. तो मैं उतना अंदर नहीं गया because I had like limited part on the song. Right. तो ज़्यादा डीप जाता तो एक गाने के अंदर जा पाता. हाँ, पर Right. क्यों किसी हाँ. बंदे को का नाम लेके हाँ, या उससे फिर कुछ भी- connect कुछ करके भी ऐसे कैसा- करने हाँ, की कुछ कोशिश भी. की हमें, हाँ. I think it is better with a mystery. Yeah, Like, exactly, like bro, not exactly. knowing. And मतलब मेरा तो दोस्त रैपर नहीं है ना. हाँ. Like my friend is not हाँ. famous. Right. And I mean, I've not had that direct experience, but I know a Yeah. lot of girls I was hanging out with then who are Yeah. now married and look very different. Yeah, and behave very differently. exactly bro. It's natural progression. in life, natural. man. Bro, हाँ, ये आइडिया वही. भी मेरे दिमाग में तब आया ना जब मैंने उस बंदी को दूसरी बार देखा. मैंने उसको देखा, मेरी फट गई. मैंने बोला ये वही बंदी है, हो ही नहीं सकती वो बंदी ब्रो. और फिर आई वाज लाइक कि वही बंदी है. डैम भाई क्रेजी. वो होता है. इवन वो बस बंदियों नहीं, बंदों में भी अपने अलग तरीके से होता है. मतलब हमारे कितने दोस्त भाई बदमाशियां कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही स्कॉर्पियो में घूम के दुनिया की सारी चीजें कर रखी है उल्टा. अब दिख रहा है कुछ भाई कुत्ता घुमा सही रहे हैं. बात. कह रहा भाई अभी शादी होने वाली है, थोड़ी चीजें एक टाइम के बाद बदलनी होती है, करनी होती है. तो मतलब वो आ जाती है एक कि भाई अब शादी होने वाली है, अब मेरे को कुछ चेंज करना पड़ेगा, अपना जिंदगी बदलनी पड़ेगी, खुद को बदलना पड़ेगा. मेरे साथ पता क्या हुआ ब्रो, मैं alright. ये जब गाना निकला तो मेरे को एक डीएम आया. ठीक है, तो मैं रिक्वेस्ट पे जाके सारे देखता हूँ डीएम्स. ठीक है, तो एक डीएम आ रखा था, एक बंदी ने बड़ा सा मैसेज भेज रखा है मेरे को बोल के कि आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू गाइज, और कि तुम ऐसा कुछ बोलोगे गाने में कि तुम लड़कियों के बारे में ये बोलोगे. तो मैंने उसको एक्सेप्ट करी रिक्वेस्ट, और मैंने उससे पूछा, मैंने बोला बहन मैंने ऐसा क्या बोला कि तेरे को बुरा लगा, मेरे को ये बता मैंने क्या बोला. तो बोलती है कि यू सेड सम थिंग्स अबाउट अ गर्ल एंड विच आई डोंट थिंक आर राइट, या कुछ तो उसने बड़ा सा सेंटेंस भेजा ब्रो.
तो मैंने उसको बस ये बोला कि मैंने बोला एक बार आप मेरा वर्ड जाके फिर से सुनना, और मैं एक सच स्टोरी बता रहा हूँ और मेरे को ये बताना कि मैं ये स्टोरी क्यों नहीं बताऊँ, मतलब इसमें गलत क्या है. तो देन आई थिंक शी ब्लॉक्ड मी एंड शिट ब्रो, एंड आई वाज लाइक तेरे को तब भी क्या बोल रहे, तू तब भी तमीज से बात करता, लोग तो मेरी अरे भाई क्या बोल रहे हो भाई, कितने बदतमीज आदमी हो तुम. उस वाले गाने में अरे हाँ गुडाक के लिए भाई, बताओ कि भाई मेरा तो बोलते ही होगा कि भाई ये क्या. अरे हाँ मतलब इवन जो ऐसे मैं बातें कर रहा हूँ, जो ये बोल रहा हूँ, और मतलब उसमें आधी सी ज्यादा चीजें आर नॉट ट्रू, लाइक समझ रहे हो, मतलब यू कैन नॉट जज आर्टिस्ट की ये कुछ बता रहा है तो सच बता रहा है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते हम क्या उठा के क्या इंस्पिरेशन लेके क्या बना रहे हैं. मतलब मेरी इंस्पिरेशन उस जगह की थी कि मेरा कॉलेज का दोस्त मेरे को बता रहा है कि भाई मेरा दोस्त कॉलेज का एक बंदी थी, उसके साथ दे यूज्ड टू मेक आउट एंड शिट, मतलब बट नथिंग सीरियस. अब वो बंदे की एक दूसरी जगह, मतलब थर्ड ईयर ही था उनका कुछ, उसने एक बंदी पटा ली, तो जो उसकी वो बंदी थी वो सी हाँ हुकअप, उस बंदी ने पुलिस केस कर दिया कि इसने मेरा रेप करा है, और उस बंदे को जेल जाना पड़ गया भाई. समझ रहे हो, और वो इकलौता बंदा नहीं इसके साथ हो रहा है भाई. कॉलेज में लिटरली मेरे बहुत आसपास के 2 बंदों को होता है जिनको भाई अगर एक आगे से भी अगर सब कुछ कंसेंशुअल भी है, पर उनके दिमाग में वो चीज रहेगी कि भाई एक केस लग सकता है, मतलब समझ रहे हो, एक झूठे रैप के केस पे मतलब ऐसी तैसी हो सकती है यार, किसी की भी हो सकती है. लोग क्या कर सकते हैं सॉरी के नाम पे. हाँ मतलब समझ रहे हो, कुछ भी हो सकता है. एक नकली रेप के केस में क्या क्या मतलब दैट वाज द कोर ऑफ माय पार्ट. जब मैं वहां पर वो चीज बोलता हूँ कि नकली रेप के केस में जेल विदाउट द बेल है, इसलिए मतलब दैट्स व्हाई आई एम लाइक टॉकिंग सो नाइसली टू द गर्ल, भले ही इट शी इज कमिंग अक्रॉस एज अ गोल्ड डिगर, या उसको अपने दोस्तों से फोटो खिंचवाने मेरी, आई हैव टू स्टिल लाइक यू नो बिहेव एंड क्या बोलते हैं एक तरीके से नेविगेट करना पड़ेगा पूरी चीज सब कुछ. मतलब बिहेव भी नहीं, यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल. हाँ एज फेमस पीपल यू विल बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज़ या एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टेरिटरी, बट बोथ साइड्स आर ट्रू. औरतें भी पिसती है भाई और मर्द भी पिसते हैं भाई. आप उन लोगों से पूछो तो जो पिसे हैं उनकी आंखों में भाई नॉर्मल चल रही थी दुनिया यार. एग्जैक्टली, मतलब हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, हमने नहीं बोल रहे हम किसी के साथ कुछ जबरदस्ती कर रहे हैं फिर कुछ चीज़ समझ रहे हो, मतलब वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट बंदे या बंदियां अपनी अपनी साइड से जो इनसिक्योरिटीज फील करती हैं, समझ रहे हो, एंड पीपल कैन टेक इट इन एनी वे दे वांट टू, पीपल कैन कॉल द आर्टिस्ट व्हाटएवर दे वांट टू. मतलब वो एक बंदा अगर अपनी आर्ट दे रहा है तो किस लिसनर के लिए दे रहा है, और लिसनर पे है भाई वो कैसे भी सुने अपनी राय, और वो कुछ भी गाली दे, मतलब तभी हम कहते हैं हमें कुछ भी बोलो हमें सब कुछ चलेगा, लाइक समझ रहे हो, मतलब इट्स मैं समझ रहा हूँ. I'll tell you something, ठीक है, and I see this with YouTubers, I see this with comics, I see it with a lot of famous people. Bro, I think we should not be cleaning up after ourselves in this way. Like मतलब हम ना ओवर डिफेंसिव हो गए. मैं ये नहीं कह रहा अगर हम गलती कर रहे हैं तो हम सॉरी ना बोले, बिल्कुल बोले. बट द कल्चर इज सो वाइल्ड राइट नाउ, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हेट, इनबॉक्सेस, कि ना आदमी थोड़ा बहक जाता है, कहता है भाई मैं डर डर के चलना चाहता हूँ. मैं ना अपने आप को एक गेमर फ्लीट, यू नो गेमर फ्लीट वाज हियर, ठीक है, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट कैसे उसने 1 एकड़ नहीं उसने क्या हल 24 घंटे उसने हल जोता है समथिंग व्हेन ही वाज वेरी पुअर, राइट. और कहता है मैंने कहीं पे बोल दिया गलती से कि 1 एकड़ जोता है, तो लोग ये बोलने लगे 1 एकड़ कैसे जोत सकता है 24 घंटे में. हम लाइक ब्रो मतलब ये तो आदमी लॉजिकली खुद भी लगा सकता है. वी शुडंट बी दिस डिफेंसिव. सो आई अंडरस्टैंड, एंड यू आर डूइंग आर्ट, देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट टू दिस. रैप इज ऑलवेज बीन बॉइस्टरस, थोड़ा ऐसे कॉकी रहता है ना रैप में कि मैं साले तेरे को बता दूंगा. सो आई गेट इट, बट लाइक आई डोंट थिंक डिफेंस इज नेसेसरी. नहीं हां ब्रो, ये पूरा गाना निकला, लोगों ने कुछ भी बोला, हम मतलब वी नेवर फेल्ट द नीड कि हम लाइव जाएं या फिर वीडियो बना के इस चीज को एड्रेस करें. पता है वो बुरी क्या चीज लगी ब्रो, कि उस बंदी का जो मैसेज था ना वो ऊपर से ऐसे चालू हुआ कि I have been listening to you since ये और I have been a very big fan, but now I'm disappointed. And I was like, wow, what the fuck, भाई, now. I actually want to go back to Hoskas and 2014. Like, bro, where were you hanging out in Hoskas? Bro, जो मेन सड़क है ना हॉस्कास की, उधर अंदर मतलब हॉस्कास में जाके, और जो जहाँ से अंदर जाके रास्ता आता था, लेवल्स आता था, ये सारे क्लब्स आते थे, वहीं पे रहता था ब्रो, मैं वहीं खड़े रहता था. अच्छा, हाँ, उधर ही प्रमोट करता था क्लब्स. And so you'd promote like get people inside. या अरे वो नहीं है ब्रो, उधर जो होते हैं लेडीज नाइट मैम, लेडीज नाइट वही करता था, लेकिन थोड़ा अपने तरीके में ब्रो. अपने तरीके में लाइक जैसे थोड़ी अंग्रेजी में बात कर लेता था ब्रो, तो लोग सोचते थे कि भाई आई यूज्ड टू सेल दैट शिट ब्रो. तो ऐसे मैं देख रहा हूँ 5-6 लोगों का ग्रुप आ रहा है, 3-4 लड़कियां हैं, 2-3 लड़के हैं, तो मैं देख रहा हूँ सारे प्रमोटर भाग रहे हैं उन पे, ठीक है. तो जब सब प्रमोटर ने छोड़ दिया उनको, तब मैं उनके पास जा रहा हूँ, एंड आई एम लाइक, यो गाइस,
I'll get you a seat on the rooftop, I'll get you a hookah, I'll get you everything and free shots for the ladies, everyone like come to my club. Like ये कौन सा क्लब है, Club है, चलो चलो। समझ रहे हो, और मैं सीधे लेके जाता हूँ और ऊपर आओ, भाई हंस 6 की टेबल लगा रहा हूँ यहाँ पे, छत पूरी कर दी। What club were you doing this for? This was levels bro। अच्छा levels के लिए। हाँ फिर मैंने लेवल्स छोड़ दिया था, फिर 1-2 और क्लब पकड़ लिए थे, एक झील हाउस करके था उस टाइम। अजील हाउस मेरे को नहीं पता, levels मेरे को याद है फिर भी। हाँ झील हाउस में तो बहुत क्रेजी सीन कर दिया था ब्रो एक दिन। तो मैं गया, मैंने बोला भाई मेरे को आपका क्लब प्रमोट करना है। हाँ। तो बोलता है कि एक बंदे के कितने पैसे लोगे? हाँ मैंने बोला पर हेड आप मेरे को 100 रुपये दे देना। तो बोलता है ठीक है ब्रो। मैं नीचे गया, इट वाज अ वेंसडे। हाँ। तो मैंने बोला आप बहुत गंदा दिन दे रहे हो मेरे को ये करने के लिए। बोलता है वेंसडे है, करके दिखा अपना काम, क्या करता है तू? ठीक ठीक ठीक। ब्रो आई गॉट द क्लब गोइंग क्रेजी ऑन हाँ, अ ये वेंसडे। तो मेरे को अभी भी याद है, मेरे को क्लब You were गोइंग there? क्रेजी क्लब उछाल ऑन दी, अ नहीं ये वेंसडे। फोन में बता रहा था, मेरे को फोन कह रहा भाई उछाल दिया क्लब। मैंने क्लब उछाल दिया ब्रो। मैं दोस्त लेके गया, मैंने बोला डीजे कर, जो डीजे कर रहा है। मैं नीचे जाके प्रमोशन कर रहा हूँ ब्रो, मैं लड़कियां ऊपर भेज रहा हूँ, लड़कियां ऊपर जा रही है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, वो मेरे को बोल रही है हे कैन यू गेट मी अ स्मोक? मैंने बोला या गिव मी कैश। वो कैश दे रही है, मैं नीचे जा रहा हूँ, सुट्टा ला रहा हूँ और बंदे भी लेके जा रहा हूँ और कि चलो पार्टी है ऊपर भाई। रोज हर दिन का ऑल दैट, ताकि उस बंदे से भी और बातचीत बने और फिर हमें भी परफॉर्म करने दे, लाइक समझ रहे हो, कभी फिर वीकेंड में आ जा। फिर तू भी उसके आ अगले जा। हफ्ते क्या हुआ कि मैंने वो सब हुआ। फिर मैं ओनर के पास जाता हूँ, मैंने बोला भाई ये कर सकता हूँ मैं, ठीक है? तो मैंने बोला गिग दे मेरे को सैटरडे संडे का। तो बोलता क्या करेगा? मैंने बोला एक डीजे लेके आऊंगा, एक रैपर लेके आऊंगा, एक प्रमोटर होगा, मैं खुद नीचे खड़े रहूंगा, प्रमोट करूंगा और साथ में तेरे क्लब में ये पार्टी चलती रहेगी। ठीक। इतना क्या तू मेरे को 20,000 रुपये दे दे। हाँ तो मेरे को बोलता है कि यार 20 तो बहुत ज़्यादा है, 10,000 रुपये ले ले और ये कर दे। मैंने बोला भाई ठीक है कर दूंगा ब्रो। मैं अपने 2 दोस्त ले आया, यंगी आया था और कोई आया था, समझ रहा है? और ऊपर डीजे बजा रहा है, नीचे मैं प्रमोट कर रहा हूँ, पार्टी ब्रो, जो सैटरडे में पार्टी चल रही है। Yeah. उसने मेरे को पैसे नहीं दिए लेकिन क्लब वाले। भाई हाँ, सही मैं- है। हाँ कितने bro। तो हमने गिफ्ट करे हैं फ्री में। कर दे उसको, एक्सपोज कर दे। 10,000 रुपए बैंक में आनी चाहिए भाई के। ऐसे कैसे कसम से भाई। पर मतलब यंग आदमी हसल कर रहा है और यंग आदमी को हसल करने के बाद उसके 10,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं। भाई गलत बात है। बहुत बहुत ब्रो बहुत। पर अब मेरे ख्याल ऑस्कार्स डेड है ना? अब तो हाँ, GG हो मैंने गया भी bro। हर कोई ये अब तो बोलता है dead हो ऑस्कार्स गया। डेड है। अंदर तो हम मेरे को गया है कितना टाइम हो गया, अंदर मेन ऑस्कार्स में गया ही मेरे को नहीं। अभी भी औरो जाना फिर भी पसंद है। और बहुत अच्छा है। और समर हाउस बार बार Summer वो House। दोनों चलते हैं भाई, दोनों समर चलते हाउस हैं। थोड़ा यंग क्राउड है, औरो फिर भी थोड़ा सा ऐसा क्राउड है। हाँ, और एक वहाँ बैंड स्टैंड होता था, याद है? stand होता था, मैंगो yes, होता था। yes, Mango, yes। राइट, दैट वाज माय प्लेस। लाइक मैं 2014 स्कूल खत्म किया 13 में, उसके बाद मैं सीए कर रहा था एंड आई वाज नेवर इंटरेस्टेड। तो मैं वहीं रहता था, अपने मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब वहीं मिलते थे हम लोग। इट वाज अ ह्यूज ग्रुप एंड दैट्स व्हाट वी डू। फिर तबूला रासा होता था ये एशियट विलेज में। हाँ। अरे ब्रो वो हाइव भी होता था ग्रीन पार्क में। हाइव जो याद लेट है? नाइट चलती थी Late night, पार्टी। सुबह 5 बजे तक। छोटा सा कमरा होता था और सब ऐसे लगते थे इनकी आंखों में क्या हो रहा है। यहाँ क्या, ये कौन से नशे कर रहे हैं? भाई तुम सही हो। और मैं नेहरू तो- प्लेस। तुम दोनों सही हो। मेरा तो ऐसा था कि मैं जाता नहीं था, मतलब मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ ऑस्कार्स क्लब में, वरना मेरे को जाने का मन ही नहीं करता था। तो म्यूजिक लाउड, ऊपर से फूक नहीं सकते वहाँ, ऊपर से लोग बहुत ज्यादा है। मतलब मेरा थोड़ा वैसे भी एंटी सोशल सीन ही था हमेशा। Right. तो वही तो हर वेडनेसडे को काम पूछ रहा है भाई चल ले आज बॉक्स आउट वेडनेसडे चल रहा है। मैंने Box कहा out। यार आलस आ रहा है, चल रहा है क्या, देख मैंने पजामा भी नहीं पहना, आने नहीं देंगे, कच्चा पहना हुआ है। ब्रो मेरे तो को भाई- याद है एक बार शक्तिमान निकला था। हाँ। तो मैं शक्तिमान के वो बना के पैम्फलेट्स बना के बहुत सारे मैंने ऑन करो, मैंने बोला ब्रो आज चल रहे हैं बॉक्स आउट। तो बोल रहा है क्या करने जा रहा है? मैंने बोला भाई ये बांटूंगा सब में, मैं शक्तिमान की वीडियो आ रही है बांटूंगा। बोल रहा है हाँ चलते हैं। यंगी भी आया उस दिन, ये भी आया, हम सब चिल कर रहे हैं। मैं दारू पी ली मैंने, 3-4 ग्लास पी के मैं सबको पैम्फलेट, भाई माय सॉन्ग इज आउट, भाई माय सॉन्ग इज आउट, भाई शक्तिमान बोल रहा है ब्रो क्रेजी ब्रो शक्तिमान। गंगाधर भाई, हमने भाई सही कह रहा करा है, है, भाई, CD साउथ वीडी दिल्ली के बेचता है। लौंडों को शक्तिमान सुना दिया था ब्रो। गंगाधर क्या बोलता है? गंगाधर मोहतरमा जी। हाँ, बीवी जी बोलता है। अरे बीवी जी, हाँ, देवी जी, देवी जी, देवी जी, देवी जी, देवी जी, हाँ। देवी जी, हाँ। बीवी जी। I like it. I like the respect you have for the ladies. Come on, man. पहले बोल दिया मेरी बीवी जी हो। कोडैक का यही उतार रहा है सारा। डैमेज कंट्रोल। But is it because you like is that something to do with your upbringing? मतलब जैसे तू बड़ा हुआ है तो वो is it क्लब the ना reason- जाने का नहीं यार, हाँ। मेरे को लगता है मेरे अंदर से है। मतलब मेरा थोड़ा सा ये है कि ज्यादा लोग के आसपास मेरे को नहीं जमता, और जब तक मेरे को पता है, और नोएडा वाले क्लबों में हमेशा से पहले बहुत ज्यादा पंजाबी गाने बजते रहते थे क्लबों के अंदर। भाई, और लड़ाइयाँ मेरा कितनी थोड़ा- होती थी नोएडा हाँ में। भाई, हाँ। वहाँ पर सिर्फ बंदियाँ जा रही है, बंदे बस बंदियाँ ताड़ने के लिए जा रहे हैं दारू पी के ऐसे ठरियों की तरह से। तो मतलब मेरे को वो था ही नहीं आता मैंने क्या। और मेरा हमेशा से ऐसा था कि भाई मेरे को था कि भाई पहली बार क्लब जाऊंगा तो परफॉर्म करने जाऊंगा। हमने दोस्तों को बोलता था भाई देखियो परफॉर्म ही करने जाऊंगा। तो शायद से वो हुआ भी था। शायद एक बार हम किसी बंदे से बात करने गए थे क्लब में, लेकिन दूसरी बार गए थे तो हम परफॉर्म ही करने गए थे। Damn. तो हाँ, तो मतलब मेरा हमेशा से वो था। वरना मैं वो मेरी पर्सनल है, जैसा मैं वो मेरे को वो एनवायरनमेंट नहीं जमता था। परफॉर्म करने के लिए तो है, मतलब वो आई थिंक आई एम मेड फॉर दैट। मैं Performance. स्टेज पे चढ़ के हाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, क्लब को फाड़ दूँ। लेकिन
मैं इतना ज्यादा रैंडमली खुद से कभी ऐसा नहीं होता कि आज मन कर रहा है चलो आज क्लब जाके बजता हूँ अकेला, लाइक समझ रहे मैं पहले बहुत क्लब बार लाइक गोइंग आउट एंड आई थिंक पिछले 2-4 साल से आफ्टर कोविड, आफ्टर आई गॉट लाइक कमिटेड एंड लाइक थिंग्स स्टार्टेड मूविंग, क्योंकि क्लब जाने का पर्पस एक लेवल पे सोशलाइजेशन ही होता है. अब मेरे पास बहुत दोस्त हैं यार, मैं 28 साल का हो गया और अब मेरे पास एक बंदी भी है, इससे मेरे को शादी, आई एम डन विद दैट, लाइक यू नो व्हाट आई मीन, लाइक तो अब मैं ऐसा हूँ. कोई मेरे को कहता है भाई चल ले, भाई पजामा कौन उतारेगा, एक काम कर तू उतार दे फिर देखते हैं. सही बात है, फेस की बात है ब्रो. वो वाला एज ही वही होती है ना कि भाई बाहर निकलना, कुछ करना है यार, ये अच्छा नहीं लग रहा है, किल करना है थोड़ा बाहर जाके, समझ रहा है. मेरे को लगता है मेरा पर्सनली ये भी था कि मेरे को लोगों से मिलने में एंग्जाइटी भी होती थी. मतलब नहीं, वो हमेशा से रहा है, मतलब पहले बहुत ज्यादा था, अब नहीं होता क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा हो गया जाने वाला. लेकिन मेरे को ऐसा फोन उठाने में रैंडम किसी के मतलब अननोन फॉर रियल फोन ही उठाने में, हाँ फोन उठाने में या फिर किसी से मिलने में या बात करने में, तो मतलब मेरा बहुत एंग्जाइटी हो जाती थी मेरे को. तो आई वाज नेवर दैट गाय. वर यू गुड विद गर्ल्स? मतलब कैसे, मैं दोस्त थी हमेशा बहुत, और जब भी बंदियां बनती थी तो बंदियां बन जाती थी. मतलब ऐसा नहीं था, मेरी बहुत सारी कोई दोस्त बंदी बन जाती थी. नहीं, कोई बंदियां होती थी, दोस्त है तो नहीं, मेरी बंदियां दोस्त बहुत ज्यादा नहीं थी, या तो बंदियां लौंडे दोस्त थे. अच्छा ऐसे थी. अच्छा मतलब फीमेल फ्रेंड्स, डिड यू हैव अ लॉट ऑफ फीमेल फ्रेंड्स? ब्रो मैं रहता था भिवानी में, हरियाणा में. भिवानी भाई मैं भिवानी में बहुत चिल किया मैंने. क्या भाई भिवानी में कौन सा है वो तुम्हारा जो हरियाणा टूरिज्म का होटल है? क्या? I'm blanking on this shit, bro. Like I would play chess tournaments in Bhiwani. Bhiwani Public School, Bhiwani. All these places. मैं BPS के सामने ही रहता था, ब्रो. क्या बात कर उसके सामने मेरा घर था, ब्रो. एक चेस प्लेयर होता था भिवानी से, योगेश गौतम. Okay. He was a star chess player हरियाणा से. He was हरियाणा में एक ग्रैंड मास्टर है हिमांशु शर्मा, उसके बाद योगेश was the star. And he was my age. So Bhiwani and Faridabad were 2 chess centers in Haryana जहाँ पे अच्छी teams थी. Crazy. So we'd go play Rohtak Bhiwani all the time. Sick भाई, sick. बहुत sick. भिवानी जाता था भाई. भाई भिवानी से रैप मार रहा है भाई. कसम से भाई. भिवानी बॉय. भिवानी में क्या लड़कियों से बात करेगा भाई? वही तो वहाँ पे वही कहने वहाँ तो एथलीट बन जा. अरे बावड़ी पूछ के जाएगा कि ना जाएगा भाई. ब्रो वहाँ पे तो वही सीन होता था ना कि स्कूल में आप स्कूल जा रहे हो तो लड़कियां अलग बैठी हैं, लड़के अलग बैठे हैं, लेकिन मैं घर जाके सब एक दूसरे के फेसबुक डीएम्स में ना जो कैसे हो भाई फरीदाबाद में भी ऐसे था. Like I was in DPS but like there was a little more, but yeah DM culture उसमें वो जो पेट में गुदी कहाँ थी तुम? You know what I mean? हाँ, but were you always confident socially? हाँ ब्रो, मैं तो हाँ, ये तो बोलवा भाई, ये सीधे मौत में कॉन्फिडेंस यही लेके आता है. And energy. Your job is probably fucking punching hard. क्या पता. बाद में देखेंगे, जब बाद में सब हो जाएगा फिर देखेंगे. किसी की गान फाड़नी हो तो मेरे को देखा मैंने गान फाड़ने वाला भी, उस बारे में भी चर्चा करेंगे. We'll get to that in a little bit. मैं नहीं चाहता था कि मैं, because I'm sure like people want that, right? नहीं, I was like we talk about it a little bit, but like हाँ, no one really gives a fuck about that. Like समझ रहे हो, आधे बंदे तो just pissed off and half of them are just are fucking haters जिनको एक controversy मसाले के बारे में और जानना है. बिग बॉस वाला shit है ब्रो, घर के अंदर मतलब लड़ाई हो रही है, किसी सबको रैपर के बारे देखनी में है भाई. कोई इतना नोन या क्रेडिबल होता है, इसके बारे में बात करने में मजा आया, इसको हमें डिस करने में मजा आया, तो वो अलग बहुत अलग बात थी. तभी मतलब जस्ट छोड़ो ना चूतियों को, ये सीन हो रखा है अभी हमारा हर जगह, यही मेंटालिटी है, क्या चूतियों और हाइप देनी है. तो इट्स जस्ट right, like I mean I think people enjoy it. It's like पीपल एंजॉय सीधे मौत गेटिंग इन अ बीफ ब्रो. मतलब लोगों को ये था कि सीधे मौत आज तक अभी बीफ में नहीं आया तो कैसा होगा, बट सीधे मौत नेवर रियली गॉट इनटू अ बीफ अभी भी. but you're very battle rappers. Like your style is very like right, but then हम हैं battle rappers. But then like you would eventually get into a beef. Like I think more is coming. At the popular you get, like more shots will be taken. अगर कोई मतलब बीफ इज व्हेन मतलब इक्वल फुटिंग पे किसी रैपर के साथ हो जिसको दोनों एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ठीक है आ जा, तेरे को है दिक्कत तो आ जा. मतलब हमारे साथ, हमारा इन लोगों के साथ हमारा ये था कि चल तेरी बहन लाइक गाने में सुन ले, तू लाइन कैसे क्रॉस कर रहा है हमारे साथ. ये इट वाज नॉट अबाउट रैपिंग एट देम, इट वाज अबाउट तेरी माँ की, यही था. समझ रहे, सिर्फ गाली देना, लिटरली गाली देना था उनको. समझ रहे, आई अंडरस्टैंड लाइक ये बात. और इनफैक्ट आई थिंक वो भी समझते हैं कि देयर इज नॉट इक्वल फुटिंग, राइट? इनफैक्ट पार्ट ऑफ देयर कंप्लेन इज दैट, राइट? बट दिस बीफ पर्टिकुलरली गॉट वेरी अगली. हाँ, लाइक इसमें ऑल दिस पर्सनल थोड़ा गंदा हो गया. बहुत ज्यादा ब्रो. ऐसा क्यों हुआ भाई? देख, उनकी गलती है, तुम्हारी गलती है? नहीं, मैं तेरे को एक बार मैं शुरू से बताता हूँ. मतलब आई टेक इट पीछे से कि हम निकालते हैं नान चाकू, ठीक है? तो अगले दिन मैं देखता हूँ कि इन तीनों की स्टोरी में स्टोरी डाल रखी है मेरे खिलाफ, इस हैमर एंड दोस टू क्लम्स, ठीक है? हाँ, तो क्या बोलते हैं, स्टोरी डाल रखी है हमारे खिलाफ. तो मैं फ़ोन करता हूँ सातंकी को, मैं बोलता हूँ भाई क्या सीन? कहता भाई कि आपने ऐसा कर रखा है, मुझे लगा हमारे खिलाफ है, आप हमारे फ्लो यूज़ कर रहे हो,
मैंने कहा भाई तेरे को ऐसा लग रहा है, तू मेरे लेवल में तो मेरे को फ़ोन करके पूछ ले कि भाई ऐसा है क्या, ऐसा क्या ऐसा हो रहा है। तो फिर मैंने उसको मुँह पे बोला भाई सुन ऐसा कुछ नहीं है ना, कम से कम भाई आज़ादी में आर्टिस्ट जैसे भी थे, हर कोई इतना टैलेंटेड तो था कि हर कोई पूरे टाइम अपने प्रोजेक्ट में रहता था, किसी को नहीं था कि भाई नानचाकू के बाद नहीं, नटखट के बाद हुआ था ना। नटखट की बात कर रहा हूँ, हाँ, नटखट ही बोला ना मैंने। नानचा को बोला था, but हाँ, अच्छा, ठीक है, नटखट correct, हाँ, नटखट हाँ नटखट। तो मतलब हर कोई इतना तो टैलेंटेड था कि कोई भैंस का किसी को ये नहीं पड़ रहा कि भाई ओ ये कौन सा किस कॉन्सेप्ट पे बता रहा है, जरा बताइए मेरे को कॉन्सेप्ट बताइए, एल्बम का हम भी बनाते हैं, मतलब समझ रहे हो, दैट्स जस्ट सो पेटी। मतलब इवन ये चीज ब्रिंग अप करना ही दिखा देता है कि तुम कितने नीचे हो बाकी लेवल ऑफ आर्टिस्ट्री से फ्रॉम द अदर इन द रोस्टर, बाकी जो आर्टिस्ट है, समझ रहे हो। हाँ तो एनीवेज क्या बोलते हैं, मैंने सीधा मुंह पे बोला, देख तेरे मुंह पे बोल रहा हूँ, नहीं था। और अगर कुछ होता मेरी तुमसे ऐसे ही कुछ नहीं है कि मेरे को भाई तुम्हारे साथ कोई भसड़ है या कुछ, मैं ऐसे तुम्हें डिस कर रहा हूँ आउट ऑफ नोवेयर क्यों करूँगा, तुम फोन करके पूछ लेते, कह रहा ठीक है भाई। तो उन्होंने तब तो ठीक है सॉरी वॉरी बोल दिया जो भी क्या बोलते हैं बात। अब मैं इग्नोर करने लग गया इनको, मुझे लगता है गिव इट अ दो नटखट को हो गया है जब नो एल्बम निकली थी, ठीक है 2022 की बात है, 2021 एंड 22 शुरू की बात होगी। हाँ, उसके बाद हमने इनको भाव देना बंद कर दिया बिल्कुल ही, हम लाइक अपना कर रहे हैं। I understand, but do you understand कि एक छोटा आर्टिस्ट कैन गेट लाइक भाई मतलब उसका अगर फ्लो सेम है, सिमिलर है, लाइक दे माइट गेट इनसिक्योर, डू यू सी हाउ दैट कैन हैपन? आई सी, अगर लेकिन मैं यही कह रहा हूँ तू मेरे लेवल में तो मेरे को एक बार फोन करके तो पूछ ले। लाइक अगर तेरे को खुद दिखाना है कि ठीक है भाई ये राइवलरी है और इन्होंने मेरा चोरी कर लिया जो भी, ठीक है मैं तेरे मुंह पे कह रहा हूँ, तो कम से कम फिर मेरे मुंह पे बोल दे कि भाई अब ऐसा है, या फिर ऐसा की बात, अब ये मत बोल कि ठीक है भाई मैं समझता हूँ ऐसे करके। उन दोनों के एटीट्यूड से और उनके बातों से ही ये चीज़ समझ आ जाती है वो कैसे लोग हैं ब्रो। तो हमने हम टूर पे थे, हम लोग कमरे में आते हैं टूर पे, मैं शोध बीट चल रही थी तो मैं फ्री स्टाइल करने लग गया, मैंने एक वर्स लिखा था। तो जब हम वो वीडियो निकाल रहे थे टूर वाली, तो ऋषभ ने वो वीडियो डाल दी लास्ट में कि ब्रो बड़ा अच्छा लग रहा था, आप फ्री स्टाइल कर रहे थे, डाल दी वीडियो। ऋषभ हमारी वीडियो बनाता है, ठीक है, हाँ जो हमारी टूर की वीडियोस बनाता है, उसने वो एडिट में डाल दी लास्ट में मेरे फ्री स्टाइल की वीडियो। वो वीडियो बाहर आती है, मैंने तो भाई किसी को नहीं बोला ना, वो किसी को नहीं बोला मैंने, तो उड़ता रॉकेट क्यों अपनी गाड़ी ले रहे हो, जब मैं तो मजे में अपने चेनें पहन रखी है, शो के बाद के आ रहा हूँ 2500 लोगों के आगे अपने होटल रूम में, जस्ट अ रैंडम फ्री वर्ड्स ब्रो, और रैंडम फ्री वर्ड्स कुछ भी नहीं है, इट वाज नॉट एट देम, नहीं हम बैटल रैपर्स हैं, पंच लाइन बैट थ्रो कर रहे हैं ब्रो, हमारे रेडार में नहीं है वो लोग, मतलब क्यों होंगे। अच्छा इट वाज आई वाज जस्ट राइटिंग ब्रो, ठीक है, और मैंने बोल दिया, ठीक है, स्पिट कर दिया। अब ऋषभ ने डाल दिया, हमने बोला हाँ परफेक्ट। अगले दिन ये चाकू लेके खड़े होके किसी कैमरे के आगे लेके कर रहा है रैप, और फिर बोल रहे हैं हम आर्टिस्ट हैं, ये हमें, फिर हम इसको बोल रहे हैं लोकेशन भेज दे, हम आ जाते हैं, आर्टिस्ट हैं हम, ये हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम ऐसे बोल रहे हैं, अबे तो हाथ में चाकू लेके क्यों रैप कर रहा है हमारे पास, अगर चाकू लेकर रैप कर रहा है तो भेज लोकेशन, फिर मिल लेते हैं ना, बात कर लेते हैं, वैसे बात कर लेते हैं, तो वैसे वो चाकू बहुत मोटा चाकू है, हाँ भाई ऐसे करके रैप मां कसम भाई। अरे मतलब मैं हंस किया, हमारा सीआरपीएफ कैंप है फेज 3 में, मैं जिम से आ रहा हूँ, वहाँ पर अपने दोस्त के साथ भीड़ लग रखी है बहुत ज्यादा, ठीक है, क्या बोलते हैं वहीं पर, मैंने क्या हुआ, तो बंदों ने बोला भाई सीआरपीएफ कैंप वाले पार्क में आ गए, आतंकवादी पकड़े गए हैं, ठीक है, फेज 3 आप किससे ही पूछ सकते हो, वहाँ पर पूरे दिन यही बात थी, तो मैंने स्टोरी डाली, आतंकवादी इन द हुड, ठीक है, मेरा हुड, आतंकवादी इन द हुड, मतलब हुड मतलब मयूर विहार। अब ये बंदे स्टोरी ऐसे बना रहे कि भाई हम जिस दिन कश्मीर से दिल्ली आए थे उसी दिन ऑनकोर ने स्टोरी डाली आतंकवादी इन द हुड। तो मैंने पहली बात, तुम खुद को क्यों बोल रहे हो कि तुम आतंकवादी हो, मैंने बोला आतंकवादी इन द हुड, ठीक है, तो हम कश्मीर से दिल्ली आए, और दूसरी बात मेरे को का पता है कि तुम कश्मीर, ना मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ ना तुम हमारे रेडार में हो ब्रो, मतलब लोगों को समझ में आना चाहिए कि आज़ादी में ये बस 1-1.5 साल के लिए ही साइन हुए थे, बहुत बाद में, दे वर नॉट लाइक हैमर या फिर प्रदीप जो कि एक्चुअली साइन होके उन्होंने सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड करा, सेस के साथ एल्बम्स बनाई, दे वर नॉट लाइक दैट, वो बस 1 साल के लिए आए थे, जस्ट बिकॉज उदय जो लेबल ओनर था मौके पर, जिसकी आधी गलती है ये सब कुछ, कि उसको गिल्ट फील होता है, वो जीके में रह के अमीर लोगों को गिल्ट फील नहीं होता कि भाई मैं मार्जिनलाइज लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, और करो ठीक है भाई तुम वो करो, लेकिन बाद में हमारे ऊपर क्यों लेके आ रहे हो, बताओ हमारे ऊपर क्यों। और आज़ादी फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग आके अपना म्यूजिक बना पाए, मतलब एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये आज़ादी ये गारंटी नहीं था कि हम तुम्हें नंबर 1 आर्टिस्ट बनाएंगे या हम तुम्हें पैसा लगाएंगे, और ऐसा करना होता है उन लोगों को भी साइन ही नहीं करता। आज़ादी क्यों करेगा, मतलब एक सेफ बेट पे पैसा लगाएगा ना फिर, अगर ऐसा लेवल होगा। आज़ादी वॉज ऑलवेज सपोज टू बी अ प्लेटफॉर्म कि तुम अपने गाने निकाल पाओ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एंड इट्स वेरी सैड फॉर अस, हम दोनों की, हमने मतलब ब्रो हमारे अराउंड नहीं बना था आज़ादी वाज मेड अराउंड प्रदीप, लाइक समझ रहे हो, he was the first one एंड लाइक समझ रहे हो जिस पे सबसे ज्यादा बिलीव था उदय और मो को कि ये कुछ सेज के साथ मिलके, सेज प्रदीप एंड मो एंड उदय, राइट, क्योंकि क्या बोलते हैं सेज ने बनाई थी उसके साथ वो एल्बम क्लासिक वगैरह, एंड तो ठीक है, हमने कभी ये चीज़ नहीं बोली कि भाई
हम नंबर 1, क्योंकि हम ऑफ कोर्स हर कोई नंबर 1 बनना चाहता है, बट वी ऑलवेज केप्ट आवर हेड डाउन. हमने नहीं बोला भाई उसको ज्यादा क्यों मिल रहा है, हमें कम क्यों मिल रहा है. हमने बस अपनी बट ज्यादा कम मिलता है भाई देख, अटेंशन ज्यादा कम होएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि लेकिन वो चीज़ हमारी साइड से कभी नहीं हुई, क्योंकि हमने जब भी हम गिग्स पे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ना सब कुछ बहुत ऑर्गेनिक हुआ. हमने एल्बम निकाली, लोग खुद से आना चालू कर, लोग सुनने लग गए, और हमने या फिर हमारे लेबल ने पैसा नहीं डाला. मतलब हमने खुद से डंडा नहीं किया ब्रो कि लोग कहते हैं ना वी वांट दिस, मतलब हमें ये दो, हमें फाइनल लास्ट परफॉर्मेंस हमको करनी है भाई, शो क्लोज हमने कभी नहीं करा. हमने कभी नहीं किया. आगे से ये चीज़ हुई है कि जब हमने नायाब वगैरह डाल दी ब्रो, और तुम व्यूअरशिप या कितने काउंट आते हैं उसमें भी देख सकते हो, लेकिन तब भी लोग ये कि मैं एंड करूंगा शो, समझ रहे हो. और आखिरी गिग के जस्ट जब गिग चल रहा है मेरे को, तब तक मौके बोल रहा है ब्रो ही वांट्स टू डू इट तुमसे पहले, ऐसा करके. और हम उस लेवल पे हम कह रहे ठीक है करने दो, कोई नहीं, मतलब वी डोंट केयर, अब इतना हो गया. लेकिन कहाँ तक, मतलब समझ रहे हो, हम अगर अपना शो कर रहे हैं, हम अपना शो कर रहे हैं, लेकिन वो अपना शो कर रहे हैं, करे. हम जिस दिन अपना शो कर रहे हैं कि कोई तो अगले आर्टिस्ट भाई फोन पे कॉल करके मुंह की मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा वो काम नहीं हुआ. कौन आर्टिस्ट है? ये वही है, एसओएस ही है? नहीं, नहीं, I'm talking about कोई प्रदीप. artist. हाँ, ठीक, I'm ठीक. talking about प्रदीप. अच्छा, तो अच्छा. मतलब क्योंकि तुम ऑलमोस्ट हमारे लेवल पे थे, एक टाइप पे तुम हमसे आगे थे. हमने हमेशा ये दिया कि हमें अपना हेड डाउन रख के अपने लिए करना है, क्योंकि हमें पता था ब्रो जो है वो है ना, उस टाइम प्रभता था ऊपर हमसे, ठीक है, और वो कर रहा था शोज फिनिश कर रहा है, सब कुछ कर रहा है ब्रो. हमने कभी नहीं, हमारी कभी नहीं गिरती ब्रो. हम हमेशा की भाई मस्त ब्रो, हम उसके गानों पे पीछे जाके एडलिप्स दे देते ब्रो. हमेशा मतलब वही कि हम लोग हमें वैसे सपोर्ट नहीं करते जैसे हम लोगों के लिए जितना करा है आज तक जिंदगी में. और हमने बहुत कुछ करा है बेसिकली. हमने हमारे साथ भी ये नहीं हुआ कि हमने आजादी छोड़ा, we simply outgrew the label bro, and we can't help it. What do you mean by that? Outgrew मतलब अगर हमारा फैन बेस है, समझ रहे हो, हमारा फैन बेस went from 50,000 monthly listeners to 1.5 million monthly listeners bro. समझ रहे हो? Over what time? After lunch break, ये lunch break निकली उसके बाद, समझ रहे हो? lunch break is that much of a... हाँ bro. So you were very popping before that also. हाँ, before that also. उससे पहले भी मतलब 50,000 तो मैं बहुत पहले बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? ठीक, मैं समझ गया. Basically by what I mean by saying this is कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज और ये सारी इतनी आ गई कि हम अपना कुछ खोल पाए, समझ रहे हो. और ये हमने खुद से नहीं सोचा कि मतलब भाई लेबल छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं हुआ कभी, समझ रहे हो. इतने सालों में कि यार लेबल से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेबल छोड़ के कुछ अपना चालू करें, हमने कभी नहीं सोचा है. गाने बनाने दे रहा है तो दैट्स सपोर्ट इनफ. इससे ज्यादा क्या करेगा? तुम्हें लेबल ना कोई प्रॉमिस कर रहा है कि भाई इस गाने को तो तेरा मैं हिट कर दूंगा, तेरी ये वाली एल्बम तो हिट कर दूंगा, मैं समझ रहे हो. मतलब बट टू सम एक्सटेंट मार्केटिंग होती है ना लेबल की, मार्केटिंग होती है ब्रो, लेकिन हमारा कभी आज DL91 में जितने भी आर्टिस्ट हैं, इट्स ऑल हमारी मेंटालिटी क्लियर है. जैसे हम बड़े हुए हैं वैसी उनके लिए भी सेम बात है, समझ रहे हो. कुछ अलग नहीं है. हाँ, कुछ भी अलग नहीं है. मतलब हमारा जैसे आज़ादी में मोना हमें पहले ही बोल दिया था भाई मैं तुम्हें कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर रहा, इट्स योर म्यूजिक. लोग आएंगे तुम्हारे पास खुद से आगे से सुन के आएंगे. ओनली थिंग आई कैन डू इज हेल्प यू मेक म्यूजिक वीडियो सो यू कैन पुट इट आउट एंड हैव योर मास्टर्स टू योर सेल्फ. लाइक समझ रहे हो. बाकी जितने भी किसी भी लेबल में हम साइन होते हैं कुछ होते वो हमें देते, हर गाना निकल होता है हमेशा, लेकिन वो कुछ परसेंट आधा तो हमसे गाना खरीद लेते या तो हमें सैलरी देते, और जितने गाने जा रहे हैं वो उनके हैं या फिर गाने उनके हैं, समझ रहे हो. कुछ और हमें कुछ लमसम अमाउंट देते. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सीधे मौत की डिस्कोग्राफी जो है उसमें 70% हम अपनी पूरी कैटलॉग का ओन करते हैं, जो कि हम आगे ले जाके, जो कि सेम चीज जस्टिन बीबर या फिर व्हाट कान्ये वेस्ट हैज ऑलवेज बीन सेइंग, लाइक समझ रहे हो, ऑन योर, तो दिस इज ऑल दैट गेम. लाइक दिस इज द बैटल इन म्यूजिक बिजनेस राइट नाउ. यस, इट इज द बिजनेस ऑफ द म्यूजिक बिजनेस. समझ रहे हो कि आप जब तक अपने सारे गाने ओन कर रहे हो, हमारा ब्रो अभी हमारी कैटलॉग हमें महीने के अंदर शायद हर महीने टू महीने 5-6 लाख रुपए बना के दे रही है, और ये कभी नीचे नहीं जाएगा. ये रॉयल्टीज के थ्रू है. यस, हर महीने, और ये ऊपर ही ऊपर जाएगा. तो समझ रहे हो, इट मेकिंग म्यूजिक एंड पुटिंग इट एंड हैविंग योर ओनिंग दैट म्यूजिक मीन्स कि आप एक घर बना रहे हो धीरे धीरे, जिसका आपको रेंट मिलता रहेगा जिंदगी भर, और वो ऊपर ही जाएगा, वो कभी नीचे नहीं जाएगा. और ये पूरी डिस्कोग्राफी अब आगे जाके जब 10-15 साल बाद किसी को बेचोगे तो आपको 100x अमाउंट मिलेगा. लाइक समझ रहे हो, द सेम थिंग जो जस्टिन बीबर ने करा या फिर अपनी किसी उसने करा था. मैं समझ गया कि ये दिस इज योर लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल प्ले ना, ये तुम्हारी दिस इज हाउ म्यूजिशियंस मेक मनी. यस, लाइक समझ रहे हो कि और विदाउट हैविंग द प्रेशर कि फक भाई मेरे को एक हिट देना पड़ेगा या फिर लेबल कोई अच्छा नहीं लग रहा. हमें नहीं चाहिए कि कोई लेबल हमें बताए कि भाई तेरे कवर आर्ट में भाई एक कलर को थोड़ा सॉफ्ट कर दे या बीट थोड़ी हार्ड है, या ये तक बोल दे कि अब मेरा लोगो डाल दे अपने कवर आर्ट पे. हाँ, या अभी मत रिलीज कर, अभी इस आर्टिस्ट का रिलीज हो रहा है. हमने भाई हमारे अपने लेवल में ऐसा है भाई, तुम्हें जितना म्यूजिक, इट्स ऑल फॉर द लव ऑफ म्यूजिक एंड व्हाटएवर वी कैन डू टू मेक इट हैपन. जब तुम्हारा पैसा वापस, जब तुम्हारा म्यूजिक पैसा बनाने लग जाएगा तब हम उसको शेयर कर लेंगे 50 जितना बनता है. हाँ, जैसा भी. इट्स ऑल अबाउट
आर्टिस्ट पे भरोसा होना, आर्टिस्ट के साथ प्यार होना और आर्टिस्ट पे इतना एक सट्टा खेलना कि भाई तुम बनाओ, अभी तुम्हें म्यूजिक बनाना है तुम बनाओ, बाद में जब बनेगा तो जितना भी बनेगा साथ में ही बांट के करेंगे जैसा भी होगा। और मैं जब समझ तक- गया हाँ, वो मैं चीज़ समझ है। गया यार, क्योंकि आर्टिस्ट शुरू में इतना आर्ट इंस्पायर्ड होता है, वो चाहता भी नहीं है कि किसी और का प्रेशर आए। हाँ भाई। हाँ मैं वो समझ रहा हूँ, और आजादी इज अ गुड नेम फॉर दैट, इफ दैट इज व्हाट आजादी वाज डूइंग, राइट? हमेशा वही था वो चीज। और हम मेरे लिए जैसे फ्रॉम एज अ दिल्ली कंज्यूमर, बिकॉज देयर इज बॉम्बे रैप एंड देन देयर इज दिल्ली रैप, लाइक मेरे को एटलीस्ट वो दो डिस्टिंक्ट लैंग्वेजेस दिख में आती है, ठीक है? आजादी वाज लाइक अ ग्रेट आउटलेट, प्रदीप वाज पुटिंग आउट फायर शिट, ही स्टिल पुटिंग आउट फायर शिट, you guys are putting out fire shit back in 2018, so if Azadi is facilitating that sounds great, but take me back, तो वो चाकू वाली वीडियो के बाद क्या हुआ? How भाई- did this become what it did become? भाई चाकू वाली वीडियो के बाद हमने उसको बोला आजा बेसिकली यही ब्रो, यही लगता है कि इनके दिमाग में एक स्टोरी थी जो ये अपने आप को बोल रहे थे ये सच है, ये सच है, और उसकी वजह से इन्होंने एक ग्रज बना लिया था हमारे अगेंस्ट, और ये वही निकाले जा रहे थे। जब हम लोग हमारी जगह पे बैठ के ब्रो, हम रोज बैठते हैं, स्टूडियो जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, गाना बनाते हैं ब्रो, समझ रहे हो? कहीं भसड़ नहीं निकाल रहे होते अपनी की इससे बीटी है मेरे को ये निकालूंगा गाने पे, समझ रहे हो? गाना बना रहे होते हैं ब्रो, अ सॉन्ग दैट people would love to listen, that would fucking heal people bro, समझ रहे हो? not this bullshit man, समझ रहे हो bro? if you want this bullshit we're on for it, बस वो चीज़ है, लेकिन कम से कम कुछ हो तो लड़ने के लिए। But then what happened कि तुम्हें react करना पड़ा? Because this is what I'll tell you, ठीक है? मैं as a consumer बोलता हूँ, as a fan बोलता हूँ, and again I don't know the guys, मेरे को इतना context भी नहीं है, तो you know I don't mean any hard feelings. I feel like you responding really was worse for you. Yeah. Because nobody really cared or knew until you responded, and then it's like, bro, ABJ ने कुछ निकाल दिया, bro, like this is going hard, like you know, और फिर suddenly this got picked up. जब I think TT shutdown आया ना, नहीं उससे पहले एक वो था जिसमें समय का नाम लिया था इन्होंने, that song had some उसमें हवा थी, एक हाँ। दो चीज, हाँ वो डिस आया, हम लोगों ने सुना नहीं, उस डिस की वजह से ही शायद कुछ हुआ था जिसकी वजह से हम ट्रिगर हुए थे ना, जस्ट लाइक खत्म कर दे क्या माँ कीड़े इसका मकोड़े इनके जब ऊपर वो चढ़ डिस आया जाएगा। था तो वही था लाइक bro। लिटरली मैं तब भी एक दो बार मेरे को याद है जब मैं वापस आया था बोल रहा था कि भाई निकाले करना It wasn't even encore, but it was me, bro, मैं बहुत trigger हो गया था, मैंने बोला इसकी माँ की चूत भाई, इनकी माँ की। तो अभी मेरे को हाँ, लगता है समझ ब्रो रहा है पूरे ऐसा। बीफ में काम का जो क्या बोलते हैं टीटी में थर्ड वर्स था, अगर वो उसी को टच कर दे तो फिर उनके लिए उस लेवल पे आनी बड़ी बात है। बड़ा टच Like, नहीं कर समझ रहे हो? पाएंगे वो तो बहन मतलब के। हाँ। नहीं मतलब वही पॉइंट है भाई, तुम्हें यार, सही ब्रो में ट्रिगर हुए थे बिकॉज इट केम टू द पॉइंट कि मैनिपुलेट हमने ना क्या करा, हमने Good use कभी of मेरा हमने कभी रणवीरों ने नहीं करे भाई, मतलब जब लेबल में भी थे आज़ादी में साथ जो भी कुछ भी हो, हमने कभी रणवीरों, और अगर कुछ लोग जब रणवीरों ने कंटिन्यूसली करने लग जाते हैं ना तो एक नैरेटिव बिल्ड होने लग जाता है पीछे पीछे, एंड इट वाज नॉट जस्ट दोज गाइज, इट वाज हिम, प्रदीप, या फिर जितना भी आज तक बीटी हुई है, दे ऑल ट्राइंग टू टारगेट इज सी आज़ादी ना तो हमेशा से इतना प्रॉब्लमेटिक था, तो अब हमारे साथ भी ये हुआ है, और सीधे मौत ने इसलिए सीधे मौत आज़ादी के साथ है तो उन्होंने पक्का से पक्का कॉन्सेप्ट चोरी करा है और ये सब, तो वो चीज़ हमें सच बहुत पता है क्या ज़्यादा है, सीधे मौत ने बहन चोद जल गई जल गई, सबकी। हाँ। के लोग हाँ कसम ब्रो, मेरे झंडे में बज असलियत लो, में यही हुआ है bro, मतलब असलियत अब जो मेरे असलियत झंडे में यही बज है, लो सालो। भाई एक बात बताओ, ये जो कॉन्सेप्ट क और न वाली बात है, ब्रो ये क्लियर करते हैं अभी, हाँ, please, ये क्लियर करते हैं, हम please। गोवा में थे, हाँ। इन चूतियों की तरह मैं बहन सस्ते नशे करके किसी कमरे में तो गाने बना नहीं रहा था, मैं पूल में लिख रहा था अपना वर्ड्स, ठीक है ब्रो? तो ब्रो हाँ, हम बैठे हुए थे, सा आया ब्रो, डीजे सा, शाउट आउट माय गाय, ऑड पिज्जा भाई, लेट्स गो। तो ब्रो भाई आया घर पे, तो भाई चिल मार रहा है हमारे 4-5 BHK वाले विला में जहाँ स्विमिंग पूल था बहुत बड़ा। हाँ, तो क्या होता है, वो आता है ब्रो और वो बोलता है कि हाँ, वो बोलता है भाई क्या कर रहे हो, गाने, हमने बोला गाने बना रहे हैं, बोलता है भाई सुनाओ क्या क्या बना रहे हो। तो ब्रो हमने उसको 3 गाने सुनाए, ठीक है, 3-4। कौन से थे वो? नफरत, हाँ नफरत, नानचाकू, नादान और नमस्तुते, ठीक है, हाँ। तो ये सारे सुनाए। तो साय से देखता है, बोलता है अरे बॉयज ये तो एक मिक्स टेप है, इसको तुम ये सारे न से चालू हो रहे हैं, नो 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 नो, इसका नाम न मिक्स टेप रख दो। उसके साथ हमने नफरत भी बनाया था, उसके सामने नफरत भी बनाया था, और हम वहीं बैठे हुए थे, और ब्रो हमने बोला fuck, नाम ले रखा, किसी को भी समझ बस रहे हो bro? प्रूफ के लिए ना उस समझ बंदे रहे से हो? पूछने की जरूरत है, बस- डीजे साहब बस ब्रो DJ साहब इज से इट पूछ ट्रू, लो। और वो बोलेगा, वो बता देगा, फिर हाँ। कुछ नहीं होगा, मतलब लेकिन लोगों को पूछना नहीं है, मतलब समझ रहे हो, लोग कि भाई ये प्रूफ नहीं दिए, ये तो इन्होंने बोला सच ही का होगा, मतलब ये इन सब चीजों में गया, मतलब लोग हैं, मतलब सब कुछ इट्स आउट देयर, हम इतना एफर्ट नहीं डाल रहे बिकॉज देयर इज नथिंग टू बी That you are hiding. सेड। हाँ, Yeah, bro. वी आर हाइडिंग नथिंग। But I want to go back to the pool. Then what happens? That's such a good story. yeah bro, then we fucking made those तो हमने songs। बना दिया, फिर पूरी मिक्स निकाल दिया। तुमने release कर दी। हाँ, जैसे मिक्स करी तो ये भाई और हमको- हमारी प्रोजेक्ट था, और भाई पता है हमारा तब भी इतना ऐसा दिमाग है ना ब्रो, माँ कसम बता रहा हूँ, जब ये करने लगे थे रणवीरों ने, एक बार हमारे दिमाग में ये है कि ठीक भाई मे बी कोइंसिडेंस हो गया हो, क्योंकि ऐसा तो कुछ बहुत अच्छा टॉपिक है नहीं ना, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इतना मतलब ऑन द कॉन्ट्रेरी
ऐसा है कि हमने एक मिक्सटेप के लिए हमें हमारे डीजे सा ने बोला तो हमने उसको यूज कर लिया क्योंकि भाई इट्स इतना ज्यादा आउट देयर, लाइक समझ रहे हो? द डीजेस नेम इज डीजे सा। डीजे सा ब्रो, मतलब एंड ही इज अ ओजी वो भी डीजे तो भाई। सा है, उसका भी तो नाम सिर्फ एक लेटर है। It's like का सा नाम, it's the same सा। Oh wow, that's so crazy भाई। God wanted this। हाँ सही में You bro। won't believe it, अभी हम इससे पहले एमएमएम सुन रहे थे, राइट? हाँ, हाँ, हाँ। एमएमएम की वीडियो में रेबेल और हुजूर दिखते हैं, ठीक है, दोनों दो रैपर्स हैं। वो उस दिन वीडियो शूट में थे। नादान जो गाना है वो हमने उनको उस दिन सुनाया था, उस दिन सुना दिया था हम bro। एमएमएम की वीडियो शूट कर रहे थे। That's like many years before। हाँ, 2-2.5 साल and पहले। I'll tell you, हाँ, I'll tell you हाँ, something very before that। crazy, ठीक है? तो जब हम ये क्या कहते हैं टेबल पे बैठे थे ना सा के साथ, उससे पहले नादान का नाम कुहू था, उस गाने का नाम था कुहू। और जब हम वहाँ बैठे तो हमने बोला अबे यार ये चार भी न से हो रहे हैं, इसका भी नाम चेंज करते हैं ना, फिर इसका भी न से करते, तो हमने उसको कुहू से चेंज करके नादान रखा था जस्ट फॉर द मिक्स टेप। समझ रहे हो, क्योंकि आइडिया वहाँ आया था। Very frankly, if they released a K, which is what they're saying, I would listen to it because na K, like I'm like ये क्या हो रहा है? They He did build off the brand। listen to it, But he didn't they get did to put know। out, हाँ, but nobody listened to it because it was like, अच्छा। समझ रहे हो? हाँ, मतलब लोगों ने I सुना love भी you, bro. और You're my favorite guy। लोगों ने सुना Can't stop, bro. Let's fucking go। हो गया। Come on bro। तो वही चीज था ब्रो। और जैसे आपने बोला ना कि आपने निकाला क्यों, क्या बोलते हैं, गाने निकाले क्यों, बिकॉज इट मेड इट वर्स फॉर अस। इट वाज जस्ट, इट वाज नॉट इवन, क्योंकि हमें पता है भाई एक कोई भी हाइप ना, जब आर्टिस्ट अच्छे होते हैं तभी टिक पाती है। आप किसी को डिस करो, कुछ करो, रहेगा कितने टाइम के बाद, बट सब कुछ वैसे वापस से आ जाता है सतह पे, समझ रहे हो? जैसा होता है। तो हमें ये नहीं था कि भाई इन्होंने बोल दिया, लेकिन हम कुछ भी ना बोले, समझ रहे हो? हम वैसे इंसान ही नहीं अंदर बने कि भाई कोई हमारे घर वालों के बारे में कुछ बोल दे, कोई हमारी लेगेसी क्वेश्चन कर दे, कोई हमें बोल दे सबसे ज्यादा कि तुमने कॉन्सेप्ट चोरी करा है, और हम चुप रह जाए कि माँ की आंख। और जब हमारे अपने लोगों ने, हमारा ना एक डिस्कॉर्ड सर्वर है जिसको हमने लॉक कर रखा है, और जो बहुत पहले से है, जितने भी हमारे मतलब हम अपने फैंस के साथ ऐसा कनेक्ट करते हैं कि हम जितनों के नाम भी याद करने की कोशिश करें ना, तो हम कर लेते हैं कि टू द पॉइंट कि भाई वाला ही सीन है। तो मतलब वो हम समझते हैं कि दैट्स आवर स्पेस जहाँ हम एक्चुअली में बात करते हैं। इंस्टाग्राम में आप बात कर नहीं सकते, स्टोरी वोरी जो भी डालो। Agree। तो हम वहाँ पर जब उन लोग, वो लोग भी कह रहे हैं भाई इन्होंने तो ज्यादा बोल दी, इनकी माँ नहीं बनती है, ठीक है, तो हमारा हो गया, ठीक है, इनकी माँ नहीं बनती है, 2 गाने निकाले। दूसरे बाद उन चूतियों ने एक गाना सुना मैंने इनका ब्रो, इन पूरे डिस में, जो उन्होंने कांच के घर के बाद निकाला, जिसमें वो कह रहे थे भाई अब लेके आएंगे प्रूफ के साथ। जैसे ही वो गाने में बोलता है कि अब लेके आएंगे प्रूफ के साथ, मैं काम को बोलता हूँ सुन भाई ये फंस गए, अब गाने नहीं निकालने। भाई अगर तुमने बोल दिया प्रूफ बीफ में अब आ रहे हैं हम प्रूफ के साथ, तो प्रूफ दिखाओ, लाइक समझ रहे हो? प्रूफ चाहिए हमें, प्रूफ दिखाओ। ये नहीं कि रेडिट में कुछ डाल दिया, ये डाल दिया। और ब्रो गूगल इमेजेस डाल रहे हैं बीफ की, काऊ मीट की, और एलिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं भी खाते, लेकिन तुम कैसे डाल सकते हो, लाइक समझ रहे हो? एंड हाउ डू यू हैव द ऑडेसिटी ऑफ नो एक्सप्लेन, तो यू आर सेइंग वो इमेजेस जो हैं किसी गाने के उस पे हैं, हाँ उनके वो गूगल इमेजेस ब्रो, गूगल वो सब झूठ है। मैं जिंदगी में आज तक ब्रो, अगर आप बोलोगे कि अरे मेरे दोस्तों ट्यूसडे के को सामने, चिकन नहीं खाता यार, मतलब भाई ये ट्यूसडे को खाना नहीं खाता, व्रत रखता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई, हाँ, ये अच्छा ठीक है, मैं मान गया। वाटर फास्ट व्रत नहीं है ब्रो, वाटर फास्ट है। व्रत नहीं है पानी पी प्लीज। रहे हैं, मतलब समझ रहे हो? मतलब नहीं, मतलब जो हम बोलते हैं ना गाने, मंगलवार व्रत बुधवार को खा जाओ मैं तेरा होल करूँ, तो मतलब ठीक, तुम कैसे दिखा सक रहे हो और बोल रहे हो, और लोग कितने है कि गॉगल अप कर रहे हैं कि हाँ भाई इन्होंने दिखा दी, पता है क्या क्रेजी चीज है कि उन्होंने 4 फोटो डाली, और उन्होंने उनको वो किया जो भी होता है, वो उनका कलर चेंज कर देते हैं ना, जो भी नेगेटिव नेगेटिव कर दिया, ठीक है, चारों को। राइट। और एक फोटो है जिसमें ऑनकोर का पैर वैर दिख रहा है कुछ, लाइक दे डिड समथिंग। हाँ जैसे कुछ सीसीटीवी फुटेज हो, तो पता नहीं क्या ही देख लिया, ऑनकोर का पैर दिख रहा है, हिला ले चूत देख के। हाँ सीधी बात है, अगर तुम एक गाने में कह रहे हो प्रूफ्स लेके आ रहे हैं हम, क्योंकि लोगों ने ना बहुत ज्यादा कह दिया जो पहले प्रूफ दिखाएगा, और वो ब्रेक डाउन करके उस चीज के अंदर उनको लगा भाई और व्यूज इससे आएंगे कि बोल दूंगा कि प्रूफ है, तो दे सेड इट। और उनको नहीं पता था कि भाई अगर प्रूफ नहीं दिखाओगे तो तुम ही चुती होगे, सीधे मौत तो रिप्लाई घंटा से नहीं करने वाला जब तक तुम प्रूफ नहीं दिखाने वाले। एक बार मेरे को लगा चल ठीक है, मेरे को एक बार को भी लगा, क्योंकि ये स्कैमर है, स्कैम वैम करते हैं, फोन हैक करके, मेरे को पता था ये एक बार को फैब्रिकेट करके दिखा सकते हैं। उन्होंने तो वो भी नहीं करा भाई, उन्होंने सीधी एक गूगल इमेज डाल दी। ये इमेज भाई चल ठीक है, मान लेते हैं गूगल इमेज नहीं है, ठीक है, किसी की स्टोरी में होगी मान ले, ठीक है, तो वो क्या है, खाना है ना, खाना है ना, खाना ही है, ठीक है, उसके ऊपर एक लैपटॉप पड़ा है, वहाँ कुछ पड़ा है, वहाँ कोई जॉइंट बना रहा है, वो ऑनकोर का पैर जो देख मेरा बहन के लोग बनाते हैं। बट वो हाउ डू वी नो कि वो ऑनकोर का ही पैर है? मैं बता रहा हूँ मेरा पैर है, मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मेरा पैर है। अरे वो सेम जॉर्डन कच्चा मेरे पास भी है, पता है मेरे को। हाँ कच्चा पहचान लिया। हाँ, और ये नीचे वाला पता नहीं क्या
होता है, ठीक है, हाँ। तो Plus भाई 4 हाँ ये तो ब्रो खाना है ना, ये बीफ है, ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम बीफ खाते हैं, ठीक ठीक है। है भाई, तो मतलब ये दिखा के प्रूफ दो, और ये समझ ऊपर रहा हूँ, ऊपर के कुछ भी ऊपर चीजें दिखाना चाह रहे हैं कि हम गांजा पीते हैं, नशे करते हैं, वहां पे वो दिखाना चाह रहे हैं कि इनको ऑनकोर का चूसना अच्छा लगता है। समझ रहे हो, समझ ही नहीं आया मेरे को भाई क्या तो मतलब और पता है ये सब चीजें बहुत मतलब ऐसे दिखा के ना कुछ भी बोलना बहुत बड़ी चीजें होती है, मतलब समझ रहे हो। Do you think कि after the Kendrick Drake sort of situation एक like there's this personalization एक लेवल पे जो ये allegation जैसे उसने हाँ ब्रो वही तो, हाँ। बस छापने की तुम कैसे बोल सकते हो कि किसी और हमारा कॉन्सेप्ट चोरी करा गया है और फिर किसी और का कॉन्सेप्ट चोरी करके डिसमें डाले जा रहे हो, लाइक समझ रहे हो, I see what you mean. प्रूविंग योर ओन पॉइंट। हाँ बट जैसे केंड्रिक ने एलेज किया कि वो पेडोफाइल है, ये सब वो सब वो उसने काफी प्ले करा, राइट? तो इसमें भी मैंने देखा वो एंगल प्ले हो रहा है, लाइक और बीफ आल्सो मोलेस्टेशन और और ये इतनी फनी बात है, हम आज 10 साल हो गए हमें, आज तक हम इतने शो बजाए हैं, हमने शायद सबसे ज्यादा अब खुद से जो शोज बजाते हैं हम वैसे आर्टिस्ट है इंडिया में, हमने बहुत शोज बजाए हैं, राइट? आज तक कोई लड़की हमें बोल दे, कोई लड़का हमें बोल दे कि हमने किसी को भैंस की आंख या तो गलत तरीके से अग्रेसिवली कुछ भी वायलेंटली या फिर सेक्सुअली किसी को भाई या तो फोन में भी या तो मुंह के सामने भी कभी अनकंफर्टेबल तक कर दिया हो, लाइक समझ रहे हो। कोई ये लोग ब्रो इनको आज तक शायद इन्होंने जिंदगी में 5 शो करे होंगे। हमारी एक दोस्त है दिल्ली की, वो बोल रही है यार ये हैमर कितना ठरकी बंदा है, इसने मेरे को 5-6 बार ये क्या बोल रहा है, इसने मेरे को खुद इतना अनकंफर्टेबल कर रखा है, मेरे दोस्त दे आर फकिंग प्रूफ्स, लाइक समझ रहे हो। तुम 5 शोज नहीं कर सकते अपनी ठरक हटाए बिना और तुम किसी के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हो आगे टू आर्टिस्ट जिनका हमारे जैसा कैरेक्टर और इंटीग्रिटी है, लाइक समझ रहे हो। आई कैन से दैट बिकॉज वी लिव दैट शिट, समझ रहे हो, मतलब हर किसी में नहीं होता ब्रो, मैं समझ रहा हूँ। Is there anything you regret from this situation? Something that you wish you did not do? Something that you wish was भाव better? ही नहीं देने चाहिए थे ब्रो शुरू में, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया ब्रो। हाँ, वही ठीक है। गान फाड़ दी, बस वही चीज मेरे है। को देखो उस टाइम भले ही मैंने सोचा bro, कि you क्या are करें, उस टाइम भले ही जो भी ट्रिगर्ड होके जिसने भी बोला हो, क्योंकि अगर काम बोल रहा है कि माँ चोर है तो माँ चोर है, लाइक समझ रहे हो ठीक, कि उस जैसा भी है। लेकिन उसके बाद बस मेरे को ये चीज़ लगी कि किसी का नाम वगैरह उछालना जो आगे से उछला, वो चीज़ शायद अगर हम अपनी साइड से नहीं करते तो किसी better के रहता। तो बेटर रहती, क्योंकि उसके बाद अगले 1-2 महीने जो था मेरा ऑलमोस्ट वही था, मतलब आई वॉज इन द माइंड सेट जहाँ मेरे को लग रहा था ये किसी के व्यूज़, अपने व्यूज़ के लिए किसी का नाम तो ऐसे उछाल रहे हैं, बट कोई आगे अगले अपनी जान ले सकता है, लाइक समझ रहे हो। इट कैन कि लोग सोचते हैं वो ये लड़की, हर किसी की लाइफ अच्छी चल रही है, हर किसी के पेरेंट्स सपोर्टिंग है, या फिर भैंस की आँख कोई मतलब अच्छा सबके पास पैसे हैं, दोस्त होंगे, पैसे होंगे इनके पास, ब्रो नहीं, मतलब लोगों को नहीं पता किसी की भी सच्चाई क्या हो सकती है, लाइक समझ रहे हो। आई एम गेटिंग पैनिक अटैक की मैं नहीं चाहता कि कोई इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठे अब फॉर सम पेटी शिट ऑन कोई 2 लौंडे भैंस जिनको थोड़े व्यूज चाहिए वो ऐसे तालियां बजा रहे हैं, और भाई जिन लोगों को हम ऐसे 10 साल से म्यूजिक दे रहे हैं जो और वो हम पे सेकंड गेस करें, लाइक समझ लो। मतलब तभी मेरे को तो बहुत ज्यादा ब्रो दिल से ये है, किसी को भी अगर लगता है कि भाई हमारे बारे में उन्होंने कुछ भी बोला है या कॉन्सेप्ट चोरी करने के बाद या फिर जो भी अपने आखिरी डिस में बोला है बीफ है, तो भाई हमें स्ट्रेट अप सुनना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें तो तब बहुत गंदे इंसान है भाई अगर हम ये सब कर रहे हैं, तुम्हें तो वैसे भी नहीं सुनना चाहिए। और अगर तुम्हें लगता है जो हमने उनके बारे में सच बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, तो उनको सुनना छोड़ दो, ठीक है। इवन जो रिएक्ट भी करते हैं उनको मैं सीधा सीधा ये बोल रहा हूँ कि भाई इन्होंने जो लाइन हमारे साथ क्रॉस करी है, जो इन्होंने हमारे बारे में बोला है, अगर तुम्हें लगता है कि वो सच है तो हमारे बारे में सुनना छोड़ दो, वरना मेरे को ये नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इनकी असलियत जानता हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि भाई सीधे मौत ने हेल्प करी है इन जैसे लोगों को आगे बढ़ने में। अगर तुम इनको सपोर्ट कर रहे हो तो हमारा म्यूजिक मत सुनो, ना ही रिएक्ट करो, बहुत प्यार से, ना कुछ भी नहीं है भाई, अपना ही है, तो बस वही सी। क्या तुम व्हाट इज योर प्रेजेंट सेंटिमेंट टुवर्ड्स देम? कैन यू एक्सटेंड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप? हमें तो मतलब नहीं, ऑलरेडी मांगी भाई ब्रो एक्सटेंड लाइक दिस वाज नॉट बेट हमने बेट पकड़ ली। हमें रैप में जाने ही नहीं, हमें रैप में कुछ करना ही नहीं है इनके साथ ब्रो, बस तुम लेट गो करना चाहते हो। हां भाई, यू वांट टू लेट गो, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। मैं नहीं चाहता, और इनफैक्ट मैं भी चाहता हूं, लाइक आई वांट टू हियर द नेक्स्ट फकिंग एल्बम। कभी कहना चाहते हैं तभी हम गाना पे काम कर रहे हैं, तभी हम नहीं कर रहे ब्रो। क्षमा आ रही है, क्षमा और ये कभी कहना चाहते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट एल्बम? क्षमा और शक्ति निकाल दी अभी हमने, और अब आ रही है क्षमा। शक्ति और क्षमा एक पोयम का नाम है रामधारी सिंह दिनकर की, शक्ति और क्षमा। तो हमने शक्ति और क्षमा को 2 अलग अलग। You got game. Tell me about Ramdhari Singh Dinkar. What is your relationship with Ramdhari Singh Dinkar, bro? First of all, let me say this, right, guys? मैं भी तुमसे मिला हूँ, and I've been a fan. But besides that, good job. तुमने बहुत honestly you've addressed it. Even your anger, I'm okay with that, right? Like you said what you have to say, and I hope audiences can move forward. Right? I hope we want to hear great music. That's it. That's what we fucking want. That's we what we want to do. Bro, हम तो अपनी साइड से क्या बोलते हैं आगे बढ़ गए हैं ना, हम उनको फक्स दे रहे हैं ना कुछ, हम बस म्यूजिक बना रहे हैं। But tell me about the new album. तो शक्ति और क्षमा इज अ पोएम, Right. जिसकी हमने 2 एल्बम बना दिए, एक शक्ति और एक क्षमा।
शक्ति में अभी 4 गाने थे जो हमने निकाल दी टेप, उसकी चौथी म्यूजिक वीडियो भी अभी आने वाली है, जब तक शायद ये पॉड निकालेंगे तब तक आ जाएगी। फिर अगली एल्बम है क्षमा, जिसमें 8 गाने होने वाले हैं, विच इज़ डबल शक्ति के, क्योंकि क्षमा देने के लिए शक्ति ज़्यादा चाहिए होती है। Damn, समझ okay. रहे हो? तो Nice. दैट्स व्हाट द पोएम इज ऑल अबाउट। Oh, wow. जो पोएम है वो भी इसी Pull the बारे में। poem up. हाँ, right. तो हाँ ब्रो, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र हाँ सुयोधन तुमसे कहो, मैंने चश्मे नहीं पहने, कहो कहाँ का भारा। हाँ, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विन्नत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। हाँ, वो पांडवों के लिए कह रहे हैं। हाँ, वो कि थोड़ा- like, भले ही पांडव जब क्षमा दिखा रहे थे तो कौरवों को लगा कि ये ये हल्के weak हैं। हाँ, हल्के हैं। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। ब्रो इसका तो मतलब भी कुछ मेरे को बहुत डीप लग रहा है। लाइक वाओ, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन दंतहीन। विशरहित विनीत सरल हो। हम्म। So, तुम्हें पता है व्हाट इज इट हाँ, तो मतलब मेरे को तो पोएम और उसके वर्ड्स भी नहीं पता, बट आई डेफिनेटली नो मैं व्हाट आपको इट बताऊं, लास्ट बार पढ़ोगे ना, लास्ट बार बार। मेक सेंस, दैट विल मेक द मोस्ट सेंस टू यू। हाँ, ये पढ़ना ब्रो। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का द्रप चमकता उसके पीछे जब जगमग है। हाँ। कि बल होगा तो ही क्षमा सहनशीलता yes. दिखाई जाती है। जब कोई अगर एक बंदा वीक है और एक बंदा स्ट्रांग है, तो जो वीक है उस पे कोई किसी वो स्ट्रांग को वो नहीं कह सकता, फॉरगिवनेस नहीं दे सकता कि जा तेरे को छोड़ दिया। हाँ, right. समझ रहा? एक कायर के अंदर कायर की पोजीशन में नहीं है कि वो किसी क्या बोलते हैं स्ट्रांग को बोले कि जा तेरे को छोड़ दिया, तेरे को माफ किया। पर अगर एक स्ट्रांग एक वीक को कह रहा है, जब वो उसके 4 चांटे मार सकता है पर उसको कह रहा है छोड़ दिया, तो वो जा शक्ति तुझे है। माफ किया, चल। तो उस क्षमा का वर्थ है। I was going to ask that. Do you realize where this is going? तो I see what you क्षमा का mean. वर्थ है। हाँ, कि आप विदाउट स्ट्रेंथ देयर कैन बी नो वर्च्यू ना। आपको वर्च्यू लेने के लिए आपको स्ट्रेंथ पकड़नी पड़ेगी, पहले आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। मर्दों की हमारी लाइफ की स्टोरीज भी यही होती है भाई, पहले स्ट्रांग रहना पड़ता है। एक चूहा फॉरगिव नहीं कर सकता हाथी को, पर हाथी कर सकता है चूहे को फॉरगिव। राइट, एंड सो हाउ डज दिस ट्रांसलेट, लाइक इसमें तुम इंस्पायर कैसे होते हो, एंड हाउ डू यू मेक दिस इनटू एन एल्बम, व्हाट डू यू डू? भाई वो तो एल्बम जब क्षमा निकलेगी तब पूरा कॉन्सेप्ट इसके साथ क्लियर होगा कि किस बारे में, हाँ, कि क्या कहना चाहते हैं हम, क्या इसका पूरा तात्पर्य है। बट हाँ, हमने जितना इस क्या बोलते हैं जो इसका सार है इस पोएम का, हम वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिस मैसेज इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी क्या बोलते हैं आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट, जनरेशन टू जनरेशन जाना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए, ताकि लोग ये ना हो कि भैंस क्या, ताकि लोग करें भाई, अपने ऊपर काम करें, थोड़ी पुशअप मारो जिंदगी में, थोड़ा स्ट्रांग हो, थोड़ा दिल के अंदर प्यार लेके आओ, लाइक समझ रहे हो वैसे Okay, इंसान Andrew बनो। Tate. Okay, I hear you. No, but you're right. No, but you're right. But I'm imagining this album comes up like तुम लोग बैठे हो अपना चिल कर रहे हो कहीं गोवा के पूल हाउस में, and like bro, actually हमें क्षमा पे गाने बनाने चाहिए. Like how does this come out? How do you think of this stuff? भाई शक्ति और शमाम हमेशा से मेरे दिल के बहुत क्लोज थी ये पोएम, तो मैं आई सजेस्ट। अच्छा, you've known of this for a while. हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं है कि 6-7 से bro, मतलब अच्छा. नहीं, ये पोएम मतलब कुछ पोएम या चीजें होती है जिस पे अपनी जिंदगी बेस कर लेते हो, आधार कर लेते हो, राइट? तो कुछ चीजें रह जाती है, तो मतलब ये चीज हमेशा मेरे दिमाग में थी। इट्स तभी हम बना रहे हैं इस पे एक ब्रो बहुत क्रेजी चीज है कि ऑनकोर ने गाना निकाला था बहुत साल पहले इसके यूट्यूब पे, भेड़िया भेड़िया करके, उसमें भी ये शक्ति और क्षमा रेफरेंस करता है ब्रो। हाँ, कि मतलब क्या तब तुम सीधे भेड़ मौत हो भी नहीं था। या तुम भेड़िया हो, लाइक समझ रहे हो? तो you like हिंदी लिटरेचर? हाँ, क्योंकि ये तो हिंदी में पास नहीं हो रहा था बहुत टाइम तक। भाई मतलब मेरी स्कूल में जैसी किताबें आती थी स्कूल में, तो मेरी हिंदी और इंग्लिश की लिटरेचर की बुक सबसे पहले खत्म हो जाती, मैं सारी स्टोरीज पढ़ता था और साइड कर देता था। मतलब मैं स्टोरीज का भूखा हूँ, चाहे वो मूवीज में स्टोरीज है या किसी भी तरीके से मेरे को स्टोरीज मिल रही है, आई कीप कंज्यूमिंग इट। वाओ, एंड यू डू यू लाइक, मतलब क्या या ब्रो लिटरेचर तो अच्छा लगता है ब्रो, मतलब अच्छा. वैसे ही ना, इट्स वेरी प्लीजिंग टू योर ईयर्स, मतलब और स्पेशली दैट यू आर अ हिप हॉप आर्टिस्ट, थोड़ा ज्यादा हिट करती हैं ब्रो पोएम्स। जैसे मैंने अभी बोला ना कि ये लास्ट बार सुनो, समझ रहे हो, नेचुरली बार निकला ब्रो मुंह से, तो दीज आर आल्सो बार्स, लाइक आई कैन, ये आर्टिस्टिक ज्यादा है। हाँ, अच्छा, मतलब ये एक तरीके से आर्टिस्टिक एज फक। हाँ, पता है, you know what I think हमारा लिटरेचर इज कम्प्लीटली अनएक्सप्लोर्ड इन ऑल मॉडर्न आर्ट फॉर्म। लाइक मतलब वो रीइंटरप्रिटेशन है। मैं लोगों को कहता हूँ, जैसे मैं टेक्नो और हाउस और ये वाला जॉनरा मेरा ज्यादा है, राइट? मैं कहता हूँ अगर हम लोग ढंग से मिक्स करने लगे ना पुराने, तुम 40 साल पहले चले जाओ, तुम 1980s में चले जाओ, तब के गाने भी, ब्रो द म्यूजिक यू कैन मेक इज इनसेन। True. वी हैव अ कल्चरल लेगेसी दैट इज नॉट लाइक एनीवेयर एल्स इन द ना वर्ल्ड। बिल्कुल। हमारा तबला इज अनमैच्ड परकशन इन द वर्ल्ड ब्रो। For real. तुम तबले से बात कर सकते हो यार, सही बात है। और तुम उसको लगा के तो देखो बीट पे, क्योंकि अब लोग ना
they want to hear raps. पोएट्री सुनने में आदमी थोड़ा ढीला रह जाता है. अब हम लोग भाई वेब सीरीज देखते हैं, रामलीला देखने कम लोग जाते हैं. Like the medium has changed, but the message can really carry within, right? बिल्कुल. So I think this is a great place to look for inspiration. Bro, like एक एग्जांपल दूं, जैसे जब हम छोटे थे तो हमारे टाइम पे बैटमैन आई थी एक, तो अभी हम बड़े हुए एक और बैटमैन आ गई बहन, अभी जोकर आ गई नई वाली, समझ रहे हो? तो हमारे टाइम पे जैसे हमारे घर वाले ये पोएम पढ़ते होंगे फॉर एग्जांपल, तो अब हमारे टाइम पे इसको हम लोग आगे ले जाके अपने तरीके से इंटरप्रेट करके एक एल्बम निकाल सकते हैं ताकि हमारी जनरेशन भी इसको समझ पाए एक तरीके से. बिल्कुल. तो वही चीज है, मतलब वही चीज है, बेसिक चीज ना. वही अंश, वो वाली पोएम कौन सी है दिनकर की, जो जिसके बारे में हम बहुत बात करते हैं? रश्मि रथी. वो भाई, यू हैव हर्ड? तुमने देखा है भाई? एक्चुअली वो दिस इज अबाउट द मोमेंट, आई थिंक, जहाँ पे दुर्योधन मना कर दे, नहीं, कृष्ण उनके पास जाते हैं दुर्योधन को बोलने की देखो लड़ाई मत करो. यही है ना कॉन्टेक्स्ट? हाँ, मैं बांध लूंगा. तो वो कहता है फिर बांध मेरे को. कृष्ण कहते हैं बांध ना, दिखा व्हाट यू गॉट, राइट? कृष्ण इज लाइक प्रोवोकिंग, दिखा दे फिर. एंड वो पोएम भाई, इट इज सो पावरफुल. अंश थोड़ा तेज कर, गर्मी लग रही है. उसका हुक बेसिकली है हाँ दुर्योधन बांध मुझे. अच्छा, हार्ड भाई. So it's a very provocative poem in that context from Krishna, who's otherwise divine, right? कि दे दो हमें 5 ग्राम, रखो सारी धरती तमाम, हम उसी में खुशी से खाएंगे और तुम पे कोई दुख नहीं उठाएंगे, ठीक है? पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, ठीक है? और समथिंग अबाउट वो उनकी ह्यूमिलिटी सह ना सका. अच्छा, हाँ, आशीष समाज का ह्यूमिलिटी सह ना सका. हार्ड. लेट्स गो. I feel like this is going to get featured. वही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आधियां सुनाती हैं, जो लाक्षा गृह में जलते हैं, वे ही शोरमा निकलते हैं, बढ़कर विपदाओं पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है. क्या बोला यार भाई, बहुत अच्छा ब्रो. सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर पसीना उठाएंगे, पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला, जब नाश मनुज पर आता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में,
उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मेनाक मेरुपक मेरे ये हैं। रैप से कम है भाई वही तो कह रहा हूँ नहीं है भाई, Internal line नहीं नहीं है है भाई, वो रात से कितना कम नहीं है। हार्ड था ब्रो। दृग हो भाई। तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि Bro, सरित spit it, सर bro. सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधनी ने हाँ दुर्योधन बांध मुझे। पाताल देख गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के भाई इसको नीचे पाताल देख, जीवन दिखा दिया दुर्योधन को, कह रहा तू है कौन, देख देख कॉस्मिक ट्रूथ देख, ब्रो क्रेजी। इसमें तू कौन है ब्रो। आई वांट यू टू फाइंड अ वे टू इंक्लूड दिस इन समवेयर। है ना भाई, Bro, ये तो क्या बहुत लाइनें हार्ड हैं है ब्रो, भाई ये? बहुत हार्ड भाई है पूरा bro। ये यही तो है, जैसे दोहे और चौपाइयों में बटे होते हैं ना, क्या पुराने टेक्स्ट देखोगे तो दोहे और चौपाइयां से रिदम ही तो अलग कर रही हैं, लाइक समझ रहे हो आप, कोई दो लाइन में Explain, मैसेज दे explain, रही हाँ, मेरे को है। नहीं समझ दोहे आएगा। दोहे होते हैं जो दो लाइन दो वाली लाइन होती में, है, जब हाँ। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो शुरू में चार शब्द दोहे होते हैं, उसके बाद चौपाइयां चलती है जो 4 लाइन जो 4 लाइनों की राइम्स होती हैं, ठीक। लाइक समझ रहे हो, जो हाँ। वो चौपाइयां होती है। हनुमान चालीसा में 40 शायद चौपाइयां हैं, 38 चौपाइयां, और जो बाकी की जो चालीसा बोलते हैं वो दोहे हैं, जो आउट्रो में और इंट्रो में जो वो जो श्री गुरु चरण सरोज रज वो जो आता है शुरू का, और आखिरी वाला जो होता है वो दोहे होते हैं। तो दोहे आर 2, चौपाईज आर 4 लाइन्स। तो ये सब रिदम ही बांट रही है, समझ रहे हो। मैं बचपन में हनुमान चालीसा पढ़ता रहता था और उसके बाद हिप हॉप सुनता था, मैं बोलता भाई ये तो दे दिया मेरे को हनुमान चालीसा ने, समझ रहे हो। मतलब Right. मेरी पहली फीलिंग ऑफ आई कैन रैप रियली Was- रैप इज वाइल स्पिटिंग हनुमान चालीसा। हाँ। क्योंकि मैं बचपन से मतलब मेरी अर्लीस्ट मेमोरीज है, मैं अपने नाना जी के साथ चेस खेल रहा हूँ और वो मेरे को हनुमान चालीसा पढ़ा रहे हैं। मतलब मेरे नाना जी ने पहली रामायण गढ़वाली में लिखी थी अपने, मतलब उत्तराखंड से वो, Wow. तो ही वाज द गाय जिन्होंने पहली पूरी रामायण translate करी है। ट्रांसलेट करके, हाँ, वो पब्लिश नहीं करवा पाए उसको, बट अभी भी उनके पास हमेशा से थी वो चीज़। तो मतलब हमेशा से मेरे घर में बहुत ज़्यादा वो था, मतलब नाना जी सिखाते थे, तो बचपन से वो चीज़ ने बहुत ज़्यादा कामनेस दे दी, लाइक समझ रहे हो। और जब मुंह चलता रहता है ना जो करते हुए हनुमान चालीसा बोलते हैं, मैं उसको हमेशा तेज़ बोलता था, बहुत तेज़। मतलब एक उत्तराखंड में एक वो है कोटद्वार में सिद्धवली मंदिर करके, तो मैं पूरे दिन भर बैठा रहता था वहाँ मंदिर पे और बस चले जा रहा है, समझ रहे हो। तो मेरे को बाद में फील हुआ कि मेरा मुंह कितना तेज चल सकता है, ये सारी मसल जितना आप बोलते रहते हो, ये मतलब दैट रियली मेड मी आई फील एबल टू रैप, एक्विट टू रैप, लाइक समझ रहे हो। वो चीज़ मैं कर पाया उसकी वजह से। तो मेरे को क्योंकि ये रिदम है और पोएट्री है, तो उस वही चीज़ है, आज तक एक मैसेज होना चाहिए, एक रिदम में एक पोएट्री चलनी होनी चाहिए, विच इज नो डिफरेंट फ्रॉम हनुमान चालीसा, अगर आप रियली। या राइट, बट ब्रो व्हाट यू आर गेटिंग एट, इवन तुम कबीर के दोहे भी देखो, कबीर के वो दोहे 2 देखो। लाइन में ना पूरी जिंदगी का ज्ञान आ जाता है। बिल्कुल भाई। और आई फील लाइक क्या कनेक्शन है, क्योंकि हमारे पास एक कल्चरल हेरिटेज है मेरे भाई, जो दुनिया के पास नहीं है। वो कहाँ से बोरो करेंगे भाई। ट्रू। उनके लिए मॉडर्न ग्रेट्स है, उनके लिए जिम मॉरिसन जाना पड़ता है उन्हें यार कहीं निकालने के लिए, राइट। और ब्लैक कल्चर में तो वो भी नहीं है, उनको फिर बिगी टूपैक जाना पड़ेगा, थोड़ा और पहले जा सकते हैं लुई वो बीबी किंग, और लाइक यू दे कैन गो टू जैज, राइट। रे चार्ल्स। यू गॉट हाँ ब्रो, access to हमारी God. सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है, इतना नॉलेज है, मतलब समझ रहे हो। तभी हमारी जो कवि कहना चाहते हैं ये सब, मतलब पुरानी दोहे कविताएं, मतलब इन पे कबीर के दोहे, मतलब इन सब से बहुत ज्यादा इंस्पायर तभी है। ब्रो हम लोग जब गाने बनाते हैं ना, वी डोंट लेट दैट साइड गो कभी, मतलब वी डोंट लेट इट, मतलब भटकते नहीं है ब्रो। वो चीज़ हमेशा हम हमारे पास रखते हैं। जैसे अगली एल्बम का नाम कवि कहना चाहते होगा, आफ्टर क्षमा, अच्छा, तो that is वो the चीज़ next है। one. हाँ, वो हमने कवि कहना सोच ही चाहते रखा हैं, है ब्रो। हाँ। जैसे लंच ब्रेक के लास्ट 2 गाने, कवि था लास्ट गाना कहना चाहते था, ताकि वो हम लोग एक बिल्डअप दे सकें ऊपर, कवि कहना वो हम चाहते हमेशा हैं, वो रखते हैं हमने अपने पास। जब हमने बयान बनाई थी ना, हाँ। बयान के बाद ये सोचा था हमने कॉन्सेप्ट, कवि कहना चाहते हैं वाला, हम सूरत जा रहे थे, हाँ, क्या कहीं बोलते हैं तो अपने जा- दोस्त के यहाँ पर, और उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया था कवि कहना चाहते हैं कॉन्सेप्ट, और एक गाना बनाया था मैंने गंदी औलाद करके, दैट वाज सपोज टू बी इन कवि कहना चाहते हैं, बट फिर काम ने भी कुछ जुआ हुआ बनाया था, फिर हमने उसको नायाब में डाला, कवि कहना चाहते हैं कॉन्सेप्ट को, बोला ठीक है निकाल लेंगे आगे जाके। तो मतलब ये सब चीजें हमने सोच के रख रखी है, हमें करनी है, मतलब इट्स जस्ट हैपनिंग। मैं कवि कहना चाहते हैं, एक गाने में एक वो भी आता है ना, कवि कहना चाहते हैं, क्या है वो कौन से गाने में? 11,000। 11,000 क्या सीन है? 11,000 रुपए का सीन था क्या कभी? अरे हाँ, भाई bro। और क्या भाई, ऑल फैक्ट्स हाँ, हो bro, रही है जब हाँ, यहाँ। bro। मेरे दोस्त का फोन आया ब्रो, बोलता है भाई 15 मिनट बनाते हो ना तुम 11,000 रुपए?
कितना बोलते हैं आधे घंटे हर आधे घंटे भाई तुम्हें चाहिए तो 11,000 रुपए किसी को 15 मिनट और इनको यहाँ बैठा लूंगा मैं अभी तो नहीं है 15 मिनट वाला ये भाई 12,000 चाहिए यार 15 मिनट में दे देता 2 मिनट रुक जा 2 मिनट भाई वो काफी फेमस हो गया ना like that fucking book is very famous that song goes hard too हाँ Yeah, bro, bro, अरे that shit goes शो में hard. आया एक बंदा कि भाई काम भाई मेरे को भी 11,000 और उसने ग्रीन रूम तक पहुंचा दिया अपना प्ले कार्ड उसमें QR कोड था भाई ने बेच दिया हाँ bro, दूर से बेच दिया बंदा मेरी टिकट के वसूल आसपास 4 लॉन्डो की टिकट की वसूली सब हो गया भाई actually play करियो let's watch this यस लेट्स गो भाई ये गाना तुम्हारे you own this song Yeah, इसका bro, copyright produce the हटवाना beat, होगा हाँ हाँ भाई कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मेरे से पूछा भाई थोड़ी जरूरत है 11,000 रुपए पड़े आप पे मैंने कहा भाई बिल्कुल पड़े तो 6 साल पहले मेरे को 11,000 कमाने के लिए 11 दिन काम करना पड़ता भाई हमने भी 16 बार के लिए वीडियो उठाई है जिसको लिखने और रिकॉर्ड करने में 5 घंटे से ज्यादा सर कैसे ला रहे हैं 11 दिन छोड़ उन 5 घंटों में हर 15 मिनट में 50,000 से ज्यादा कमा रहे थे हम दोनों तो हाँ भाई है तेरे भाई अच्छा 50 है फिर ठीक है फिर सही है यार हमारा तेरी बेकार डांस है मेरे बात नून गेम बना वॉर जोन आ जा मेरे शहर पर डांस यहाँ पर कॉम्बो डाउन रेड जंगो है थोड़े क्रेजी मैंस जोड़े चिने पाउंसर तेरा है जेब में मेरी मेरा स्ट्रीट लाइट मैक्स ऐसे गेट पेड इन एडवांस मैंने वो यानी डिपेंड्स बड़ा भाई चला बैंस छोटा भाई चला चैंस दोनों भाई चला दे टेंट हर जगह 10 out of 10 Oh, yeah. है बहुत महंगा ये पहले से अच्छे से आता है करना फैन अच्छे से आता है करना फ्रेंड मुझे अच्छे से आता है भरना को सर तेरी साथ वाली ज्यादा पसंद है इनकी ज़बान से ज्यादा ये actual पता है, actual में interview चल रहा है बहुत करियो ये एक्चुअल में actually में इंटरव्यू एक चल रहा है interview चल bro रहा था। मैं सही में इंटरव्यू दे रहा था और ये कैमरे को देखकर आप करने लग गया बोला के लिए करा था हाँ उसके बाद उनकी पूरी PR टीम आई थी कि अगले दिन सारे न्यूज़पेपर के अलग-अलग और 3-4 टेबल थी जहाँ अलग-अलग आर्टिस्ट बैठ के हमारी वाली वो टेबल में literally आई आज तक की कैमरा बंदी है shoot जो कर रहा है। वो आज interview तक ले की रही है आज तक की बंदी है, मुझे हमने- अच्छे से आता है हमने ना करना, मैम को बोला मैम 100%. हम में से एक का मुंह चलता रहेगा कैमरे में आप माइंड बंद करना आप इस वाले को देख के इंटरव्यू करते और वो पूछ रही है और हम रैप करे जा रहे हैं मस्त लेकिन भाई बहुत सही गाना है हाँ यार भाई। इसका फ्लो बहुत सही है बहुत अच्छा है वो वाली म्यूजिक है बाहर वाली हमारे ज्यादातर जो सबसे बड़े गाने हैं ना वो फ्लो में निकल गए हैं मतलब हमने ऐसे जैसे ये गाना है 101 है हाँ। हमने कभी सोचा भी नहीं था ये गाने इतने बड़े होंगे वो बस मजे मस्ती वाले गाने हैं जितने बड़े हो गए ये वाला पार्ट ब्रो के पैसों का कभी खाया ही नहीं है तो बोला तू भाई समीना भी लेटेंट में पूरा रैप करा है ये वाला पूरा पार्ट उसने रैप पूरा करा है भाई bro। बिना सिर्फ बीट के साथ यहाँ पे तो ये रैप नहीं यहाँ नहीं कर रहा है अच्छा। पर इसने हाँ। तभी याद करी याद क्योंकि किया lip sync करनी bro। थी ना इसको लाइन तो इसने हाँ। पूरी याद करी और उसको अभी तक याद है भाई अभी भी रैप करता है पूरा पार्ट ये पर चेस अच्छा नहीं खेलता मेरी तो बहुत गांड ले शॉट भाई बीफ सीजन खाया ही नहीं है तो बोला तू कैसे कला किसकी कैसी बना खुद को पहले बना खुद के पैसे कमा खुद के जैसे बड़ा खुद के पैसे संभाल अपने लहजे बना अपनी Kill तो किया भाई देख। बिना चल किसका सह गया चलूं मैं वैसे पढ़ रहा हूँ। अपनों पे आया तो रैप मैं सीखा हूं सबको से अपनों और ये जो पोजीशन भी है ना ये भी बहुत फेमस पोजीशन है क्या बोलते हैं जो उसने रिक्रिएट करवाई शो मी नाउ आई एम इंटरेस्टेड अदरवाइज आई डोंट लाइक समय प्लेइंग चेस नहीं ये वो वाली पोजीशन है वो बता रहा था इसमें लोगों ने गोल्ड कॉइंस फेंकने चालू कर दिए थे जब एक बंदे ने वो मूव हाँ मिखेल ताल वाला था शायद हाँ अच्छा बट नहीं वो वो वाली कहता नहीं है है, इसने इसमें ये दो मूव बिशप खेला तो लोगों ने सोने के सिक्के फेंक दिए ऐसा बोर्ड्स पे दिस इज मे बी द थर्ड सैक्रिफाइस बिशप नाइट हैंगिंग हाँ हाँ, बिशप ऐसा हैंगिंग कुछ ऑन है, f4 हाँ हाँ। बिशप हैंगिंग ऑन f5 हाँ हाँ ठीक है आई नो काइंड ऑफ व्हाट दिस इज राइट ओके पॉसिबली उसमें तीन जिसके बाद वो हाँ, लाइन the बोलता है कि immortal if two game, pieces भाई। are dying throw the third one in there right yes 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 मैंने भी ये सारा गुड आर्टिस्टिक टच समय वही तो थोड़ा बेटर सीख ले चेस चूस बाकी सब ठीक है मैंने नहीं बोला सॉरी भाई चलूं मैं वैसे पर अपनों पे आया तो रैप मैं सीखा हूं सबको से अपनों के झगड़ों से कल से हर परसों से हाथों से ये लाइन बहुत चाहिए हाँ बंदी के झगड़ों से फिर उन्हीं बंदी के 500 नखरों से मम्मी की फिक्र से पापा के नशे से सीखा गरीबी Again. सीखा तवज्जो से सीखा के अपनों को रखने का दिल में और दिल से जो उतरे पे लौड़े पे बजो पे हम जैसा कभी नहीं बनोगे ना दूसरे लौंडों को भरो भी ना कैटलॉग ऐसा कि मरू भी ना
बोलते जरा जुटो और वो जलाते गए मैं बनाता गया रह गया थोड़ा माल जेब में फ्लाइट थी एबीजे ने वो भी दबा दिया कहीं साला डरा भी ना बेटा सरा भी नहीं और ये फुतू लौंडा ऐसा करे रैप नहीं हमसे डरता ये भूत डरेगा नहीं कैसे हूँ भरता जब भूत है गंदा है रूप है चलता सबूत अब इन रैपरों को खाने में कंटाल है डूब परे काम है लौंडे दोनों भरे बुस्सी ऐसी मेरी माँ भी पूछे कहाँ से आ रहा पैसा बेटा वो भी परेशान है तो भी हूँ सड़कों में गलियों में चेन बांध ट्रांजिशन क्या तो बात है कर भाई, रहे हो भाई, क्या फ्लो है इस गाने लेट्स का। गो भाई। हमारे साथ जो दोस्त है ना पुलकित ब्रो, उसी ने बनाई है वीडियो। हाँ, उसी ने बनाई। अच्छा की काम वीडियो, किया। हाँ। मैं पुलकित को बताना चाहूंगा, पुलकित लेकर जेब ऐसे बड़ी होती रहती है, दिल छोटे हो जाते हैं लोग। ये बहुत अच्छी लाइन है भाई। हाँ भाई ये एक्चुअली पता है एक्चुअली पॉज कर, ये लाइन जब मैंने सुनी थी और मैं यार मतलब मैं फिलॉसफी और लाइक ये वाली सब मेरी दुनिया है ना, आई वाज लाइक दिस इज डीप। ये तुम में से किसने सोची है? ये भाई, ऑनकोर था। और ये मैंने भी नहीं सोची। देयर इज दिस गाय अक्षत श्रीवास्तव करके, ही इज अ फाइनेंशियल Finance creator जो है, हाँ। उसने ये लाइन बोली थी एंड आई फॉलो दैट, Shout out. मतलब आई फॉलो दैट गाय बिकॉज वो कैसा अंदर इंसान और कैसी बातें करता है वो समझ में आ जाता है किसी को आप ज्यादा देखते हो। तो जब उसने ये चीज बोली वो इट स्टक विद मी। मैंने कहा This is भाई a बिल्कुल great सही line. बोला है भाई कि आगे बढ़ते जाओ, स्पेशली इंडिया से देश में ना भाई, आप आगे बढ़ते हो दूसरों का रास्ता दूसरा बनाते रास्ता जाओ, बनाते जाओ, बहुत जरूरी है। फिनिश दिस, भाई। फिनिश दिस। तो मेहनत से पैसा बनाओ, पैसे से वक्त बनाओ, वक्त अपने चाहने वालों के साथ बिताओ, पहले खुद ऊपर जाओ फिर दूसरों के लिए राह बनाओ, बस आगे बढ़ते जाओ। धन्यवाद। दिस इज ग्रेट sir, फिलॉसफी, लाइक yes, ग्रेट sir. फिलॉसफी। बट ये पापा के नशे वाला एंगल कौन सा है, किसका है? इज दिस रियल? ठीक है, पापा के नशे से? हाँ। हाँ हाँ भाई पापा तो पीते हैं ना। अच्छा वो इसलिए तुम इसीलिए यू डोंट इसलिए मैंने पीता, हाँ इसलिए मैंने पीता। बट तुम बड़े ओपन हो अपने नशों को लेके यार, कैमरा हाँ, में। जो करते हैं वो करते हैं। बट यू डोंट वरी कि लाइक इवेंचुअली दिस इज गोइंग टू बी ट्रबल? यार हम वरी करते तो हम ऐसे नहीं होते, मतलब शायद ये इतने cautious- Psychologically that's a good हाँ मतलब समझ रहे हैं। और इवन अगर कुछ फूक लिया सुट्टा था भाई। सुट्टा था। हाँ मेरे को तो लग ही रहा था सुट्टा है। और वो जो एयरपोर्ट में माल दबा दिया फिर सुट्टा ही था। सुट्टा ही तो दबा दिया, हाँ। गाइस आप गलत क्यों समझ रहे हो? हाँ, गाइस माल- देखो कितने भोले हैं ये। और क्या, देखो हमारी आंखें देखो माल कुछ भी माल तो कुछ भी हो सकता है ब्रो। हाँ माल का मतलब तो ऐसे भी हो सकता है ना कि सोन पापड़ी। सोन पापड़ी लेके- सोन पापड़ी यार ऐसे तो माल को गलत सोच रहे हो। गंदी सोच है। तुम्हारे दोस्त ठीक नहीं है, तुम जिन लोगों के आसपास उठ बैठ रहे हो उनके माल की डेफिनेशन गलत हाँ है। भाई, बिगाड़ रखा है तुमने यार। अबे कमाल के नहीं हो तुम भाई, समझ रहे हो, संभाल के रहते हो शायद। भाई, तुम ये सब छोड़ दो लड़कों। यही कुछ नहीं हाँ। रखा है सब में, दुनियादारी की दारू चीजें। नशे, आदमी कहाँ चला जाता है भाई? हाँ भाई, खा जाएंगी ये सारी चीजें अंदर से तुम्हें। भाई तुम्हें एंजाइटी रहती है? हाँ bro, एंग्जाइटी होती मेरे को है पहले कभी बहुत कभी। रहती थी। मतलब पार्ट ऑफ द रीजन आई यूज्ड टू स्मोक वाज कि मैं जैसे बोल रहा था ना, मेरे को लोगों से बात करने में एंग्जाइटी हो जाती है, बात करने में Right, right. मतलब इट काम्ड मी डाउन अ लॉट, लाइक वो चीज़ें। बिकॉज अब मैं मतलब सोच वैसा एक बंदा ऐसा हफ्ते के 3 शोज कर रहा है, लाइक समझ रहे हो, उसके लिए मतलब स्टेज के ऊपर चढ़ने में ही मेरी टांगे कांप जाती है। अगर मैं बचपन शुरू में मेरे तो को कांपती बोलता था। होंगी भाई, हाँ, लाइक यू आर नॉट शुरू में तो कांपती थी bro। 20,000 आदमी देख रहा है मेरे को, राइट वही समझ रहा, बहुत अलग ही लेवल हो जाता था समझ, स्पेशली ओवर इंट्रोवर्ट टू वर्किंग। सडनली स्टेज के ऊपर चढ़ के मॉश करेंगे और मॉश सिखाएंगे हिप हॉप में कैसे भाई, होता है। कसम और लाइक हम जैसे लौंडे ऊपर से तभी तो मतलब जब तक जैसे काम है ना साथ में तो मैं काम रहता हूँ, फिर लाइक समझ रहे हो, मेरे को लगता है हो जाएगा काम, सही साथ नाम है तो रखा काम है। है। हाँ, वही अरे तो bro, मतलब मेरे साथ जब अच्छा तक इसका नाम गुस्सा नहीं है। हाँ, मतलब ये सब चीजें मैं अकेले नहीं कर मेरे पाता, साथ for sure। गांजा है तो मैं काम हूँ ब्रो, वही वाला सीन है। भी पूछ रहे थे ना कि क्या सीन है, क्या फूकते हो, एंजाइटी ब्रो। मैं जब नहीं फूकता हूँ तो बहुत गुस्सा आता है ब्रो। शुरू में आएगा। हाँ, मेरे को ये मतलब- कैसे पता है? मेरे को नहीं पता, मेरे दोस्तों ने मेरे को बताया। नहीं but नहीं, मेरे मेरे को साथ पता क्या है। हुआ ना ब्रो, हाँ। आई स्टॉप्ड स्मोकिंग फॉर लाइक 100 डेज, मोर देन 100 डेज, ठीक है ब्रो, छोड़ा था मैंने। मेरे साथ क्या होने लगा ना ब्रो, मेरे को बहुत गुस्सा आने लग गया ब्रो हर छोटी चीज पे, कि कोई कुछ भी कर देना ब्रो तो मेरे All को throughout guilty those होने 100 लगे। days? नहीं ब्रो, शुरू में आ रहा था, बट देन आई गॉट यूज्ड टू इट, मैं सही हो गया। लास्ट में ब्रो, बिकॉज चीजें भी उस टाइम ऐसी होने लगी ना कि मेरा दिमाग खराब होने लग गया ब्रो। तो Yeah. मैंने एक दिन बस रैंडमली इसको फोन किया, ऑनकोर को बोला मैंने, भाई सुन घर पे है? बोलता हाँ। मैंने बोला भाई जोड़ा फूकने आ रहा हूँ, आ जाओगे? बोलता हाँ भाई आजा। मैं गया ब्रो, आई हैड लाइक 2 ड्रैग्स भाई, मैं And you बच were high गया as शोध। मैंने बोला भाई अब अच्छा लग रहा है भाई, सारा लाल हरा हो रहा है भाई धीरे-धीरे। जो सही में भाई, या तो हरा दिखता है या तो लाल दिखता है। But bro, I want you guys to be very careful. Your lifestyle is going to be wild, Yeah, and bro. you are wild young Delhi boys. Don't let this overpower you. Cheers भाई, yeah, good for looking sure. out bro. Yes, sir. Yeah, no, Yes, I we mean make this. sure bro, we make sure कि हाँ. हम लोग भाई, थोड़ा- Break low, you Yes, know, yes, like yes. figure it out. Be in legal places when you're doing it. Yes, Don't yes, get like yes. trapped and caught. You know, people have their vices. That is fine. I don't judge that, but be careful and be wise about Yeah, it. yeah, yeah. Yep, yep, Always bro. Yeah, I'm glad. How was Latent? Latent मस्त, बहुत मजा सही आया। Are था you going भाई। to tell me what happened? Bro, it was fucking fun bro. Yeah. Bro, भाई मैं I तो got बैठ के बहुत fucking- हंसा, इसमें तो बच्चे मैं तो हंस रहा था बैठ के, I उस समय got को देखो
ब्रो मैं जाने से पहले हम लोग वैनिटी के अंदर घुसते हैं और मैंने देखा सब बस ऐसे बैठे हुए हैं, मैंने निकाला माल मूल रखा, मैं क्या कर रहे हो लेटेंट में जा रहे हो भाई, इंडिया को बताया मैं वंडो जाऊंगा, मैं नहीं पी रहा। It was you guys, हम दे समय मधुर विल्ली और कौस्तुभ अच्छा करके, कौस्तुभ, हाँ, ठीक ठीक ठीक, तो वेरी bro, फनी गाइस। हाँ, या, बहुत bro, फनी ब्रो, बहुत funny दोनों bro। बहुत फनी। मैं हम लोग- कौस्तुभ से पहली बार मिल रहा था, मधुर से मिल मधुर से मिल रखा रखे हैं। मधुर तो पता है भाई सावेज है, पर कौस्तुभ भी बहुत ब्रो बढ़िया हम लोग आदमी वहां जाके बैठे हैं और मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैंने बोला तू इंडियाज गॉट टैलेंट में थोड़ी जा रहा है, तो तू नी फूक के जाए, लेटेंट में जा रहा है भाई, छोटा सा जोटा बनाया Yo, वो। whose joke is that on Men's XP? Oh yes, Queen. कौस्तुभ का जोक है ना वो शायद? I think हाँ का कॉस्ट्यूम का हाँ और पैरेलल हाँ पैरेलल पार्क वाला, right? Very funny, bro. Very funny. Sorry, हाँ. हाँ बहुत मजा आया ब्रो उन दोनों के साथ, हाँ, मतलब बहुत पैनल पे मजा। And बहुत that फन episode's था। gonna come out. Are we हाँ, gonna see it? आएगा Yeah, yeah, आएगा आएगा Okay. I think one episode's going to be members only, ऐसा कुछ बोल रहा था अच्छा, सर। you've recorded two. हाँ, Two दो होते हैं, episodes, दो हाँ। shoot दो होते शो होते हैं, लेकिन उसका शो वो एक ही बनाता है guess। तो वही बोल रहा Show था, एक एक वहाँ बनाता है, डालूंगा edit उधर बनाता है। डालूंगा, हाँ, कुछ तो कह रहा था। हाँ, लेकिन पता नहीं हैं। But tiring होता होगा यार, 6 घंटे बैठे हुए तुम वहाँ पे। अरे हाँ मजा भाई, आया bro, और लेकिन- मजा जब एक बार स्टेज के ऊपर बैठ जाता है फिर तो सही लगता है, फिर समय को मारते हुए देखो। समय carries that show so हाँ much. good भाई, edit, bro. कसम से ही। Because I imagine if I go there ना, जैसे अर्पित के साथ भी मेरे को लगता है, मैंने देखा नहीं है, बट हुआ क्या भाई, हम ना फरीदाबाद की दिल्ली के लौंडे हम ले लेते हैं और वो हमेशा फनी नहीं होता, बट समय हैज पॉइज, लाइक उसका लेने का तरीका सब हंसो टाइमिंग जिससे, हंसो, टाइमिंग है ब्रो, भाई, वो भाई। टाइमिंग सही टाइमिंग पे सही चीज बोल देता है, वो चीज है उसकी। and he just carries it, like Yeah, it's yeah, so yeah. good to see him. He's in form in that show. या वेरी मच। वरना आप राखी सावंत को बुला के आप उम्मीद कर रहे हो, आप दीपक नहीं कलाल भाई। को बुला के आप कैसे पुनीत content सुपरस्टार और दीपक कलाल को साथ में बुला के, भाई पुनीत सुपरस्टार है उस एपिसोड में? हाँ bro, भाई, उनकी मतलब- पसड़ वसड़ हो गई स्टेज पे ब्रो, कुछ बकचोदी हो गई। भाई समय इस वक्त यहाँ पर इस इंडस्ट्री कंट्री में पीक एंटरटेनर शिट कर रहा है भाई, मेरे को सच ऐसा में लग भाई। लगता है। For real. मतलब वो जो कर रहा है ना, For मतलब real. लोग जो वो लेटेंट में जिस तरीके से लोगों को आके एक्सपोजर भी दे रहा है अपने, भले वो स्टैंड अप हो या फिर कुछ एक दो अच्छे एक्ट्स तो निकल जाते हैं जो लोग देख के कहते हैं एक्चुअली गुड। नमन। हाँ, नमन, right? like, से right, वो तो- ओपन करवाता है। हाँ, मतलब उनसे वो फ्री में ओपन करवा, इमेजिन ये इंडियाज गॉट टैलेंट वगैरह जैसी जगह में कितने मिडलमैन होते हैं जो बीच में इन लोगों का खून चूस जाते हैं फॉर देम टू इवन गेट देयर, कि भाई ये हो आप अपने घर की स्टोरी आपको बतानी है, ये एंगल यूज करना है। कितना ज्यादा इजी कर दिया है समय ने इन लोगों के लिए ऐसी चीज चालू करके, मतलब इट्स टू इस पॉइंट में तो मेरे को ऐसा Even लगता है कि though- ये even though वो अब नहीं कर जनता रहा के लिए एक बहुत अच्छी सर्विस है, मतलब एक कल्चरल सर्विस है जो ये सब चीजें ऐसी समाज को आगे बढ़ाती है, लाइक समझ No, रहे I हो? agree. हाँ। और even like नमन is a star. उसका वो वाला जो सेट है ना, it's a star looking Beautiful, bro. set, right? Yes, Like yes. you have to love it. Yeah. और you are right. मेरे को लगता है they get more views than India's Got Talent ever did. 15 मिलियन I मजाक sure कर रहे हो hope भाई। so, I hope so, हाँ, I 1.5 hope करोड़ so. व्यू पकड़ रहे हो भाई। कसम से और bro। एक सबसे बढ़िया बात ये, आपको जबरदस्ती अपनी गरीबी से निकली हुई कहानी और हाँ, आपको नहीं लोग सुनानी, दिखा रहे वही हैं। वही वही। तुमने लेटेस्ट रवि गुप्ता वाला देखा? रवि गुप्ता और जो इनका लेटेस्ट एपिसोड है, नहीं, वो बादशाह उसमें वो- जैसे बादशाह वाले देखा मैंने। बादशाह वाला नहीं देखा। नहीं नहीं, उससे पहले वाला कह रहा है ना, उसके बादशाह वाला तो मेंबर्स ओनली है। हाँ, पहले जो आया था। अच्छा, उसके पहले आया रवि वाला, जिसमें रवि गुप्ता वो पंजाबी वाला वो मारता है, वो वाली वीडियो प्ले करियो भाई। रवि गुप्ता मेरे शो पे आया था, यू हैव टू वॉच दैट पॉडकास्ट, Okay, इट इज द फनीएस्ट थिंग आई हैव एवर डन एंड आई हैव हैड एवरीबॉडी, राइट? रवि गुप्ता इज, पता नहीं कैसे दिमाग चलता है भाई उसका, ही इज वेरी फनी एंड उसमें ना ही डज दिस थिंग जहाँ पे वो एक पंजाबी बंदा आता है, ठीक है, सिख बंदा, नो जस्ट फॉरवर्ड इट टू दैट मोमेंट जहाँ पे वो जो क्रैक करता है, ठीक है। वो पंजाबी बंदा, उसका स्टेज प्रेजेंस कमाल है, वो बढ़िया गाना वाना गाता है, और रवि गुप्ता को पंजाबी नहीं आती। अच्छा। सो ही डज दिस वन थिंग, इसमें नहीं है, पुराने वाले में, इससे पिछले वाले बंदे में है वो जो जीतता है। हाँ, वही काम तरीके से लग रहा है वो बंदा। बहुत लोग हैं बीच पे। जो वही रवि है, that's अच्छा, वही रवि है। that's Ravi. ओ, That's वो- Ravi. हाँ, ये मैंने शायद देखा है भाई, ये बंदा मस्त है। पीछे 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 स्टाइल डेटिंग चल रहा है। इसका ना जैसे ही खत्म होता है ना सेट वहां पे, वो कहती है वेट कम करो तब। तो मिशनरी क्यों करना है आपको? करिए डॉगी स्टाइल। पुंड मारी पुंड मारे परनीत परनीत से बच के रही। पुंड मारे, ओए मारो। I don't think this is it, but let's check. Wait. आपकी जो फीमेल फ्रेंड है उनका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं यार, you have to find it. You have to find it on your headphones and then you have to play this. वो this is the funniest thing. ये वाला एपिसोड फनी था, और एक और कौन सा फनी था इनका पिछले वाला, बहुत ये बंदा मस्त है, ये चश्मे लगाया है बंदा। महीप सर वाला। महीप वाला तो funny बहुत था गलत भाई। भाई वो वो आदमी बंदा भाई। फुएगो आदमी भाई, है। फुएगो आदमी। I'm a fan bro. भाई Like, this same shit, भाई।
the stuff that's happening in entertainment in India is insane. Yup, crazy, yup, bro. yup. Pretty Good Roast Show season 2 aa raha hai apparently. I saw Ashish post about it. That'll be fire. Because what have they learned from this? Yeah, bro. Right? Bro, सारे comedian global tour कर रहे हैं. हाँ, सारे actually कॉम- भाई सारे स्टैंड कॉमेडियन वैसे इतना क्या अच्छा बाहर लगता जा है रहे देख के, हैं bro. Musicians, bro, तुम्हारे tour, like nobody stopping. Podcast to podcast. क्या कर रहे हो भाई भाई You look anywhere right now and the new guard of entertainment is popping. पॉपिंग Yeah, यस yeah. यस हम जो मेरा भतीजा आया हुआ था रो गया भाई वो. हाँ. Like एक टाइम पे लोग सोनू निगम के लिए रोते थे भाई यस ऐसे. यस बिल्कुल यस सही कह रहा यस है, यस bro, यस बिल्कुल यस सही। It's a वही huge तो thing. भाई एकदम से निकल के जब ये सब देखते हैं प्यार तो ऐसा रियली फील नहीं होता कभी कभी तो समझ रहे हो लेकिन ऐसा क्या हम तो वैसे अभी कमरे में बैठ गए ये हम जाए क्या कसम से भाई. हमें कह रहे हैं शो वैसे तो पूरा बकचोदी का है पर आपकी परफॉर्मेंस देख के मतलब यार मैं तेड़े तेड़े नाल ते हुणे मरे आज एकदम फाड़ दिता सी छिदरा मजाक किता सी मरे एकदम फाड़ दिता सी क्या बोला हुण दे आपा दे की होई बुरा आप डिकोड कर लो भाई बोल रहे हैं कि ऐसे कर रहे हैं जिब्रिश है एक्चुअली स्पेनिश पंजाबी है आप लग भी रहे हो आज ये रही है बहुत actually. बढ़िया जोक सपाट सपाट स्पेनिश जोक। Hard भाई. इसके ऊपर क्या कहता है बहुत बढ़िया शो का फॉर्मेट होती है. लेकिन बहुत मेरे ख्याल से अब जितना आज पूरा हुआ है आपका बेस्ट था सच्ची सॉरी बेस्ट था बेचारी यहीं बैठी थी यार हाँ उसको देख के ही बोल रहा हूँ भाई रागीर कितना फनी है इसमें राइट. रागीर इज सुपर फनी. हाँ भाई shit. but I think like we have some top level quality. Yeah, like, for yeah, sure, for bro. sure, bro. अभी जो हो रहा है Kill Tony के this is इतने golden. views नहीं आते जिससे ये इंस्पायर्ड है. This is inspired from Kill Tony, from Okay. Tony Hinchcliffe करके. हाँ मेरे को बता रहा था ये बोल के डेट किल टोनी का उसने कल नाम और लिया Kill था Tony सिर्फ स्टैंड अप करता है. अच्छा. हाँ. So वो एक स्टैंड अप एक्ट्स प्रमोट करने का तरीका है और उसमें कुछ एक्ट्स रेगुलर रहते हैं आप हर बार आओ ऐसा कुछ मेरे को पता Okay, है. But Kill okay. Tony does not do as many views bro. हाँ. 2 मिलियन भाई. और कौन सी दुनिया में 2.5 मिलियन व्यू कम होते हैं. भाई हाँ होते सच में भाई, bro. कहीं 15 नहीं मिलियन की होते. दुनिया में. हाँ. 15 Oh, मिलियन सही की बात दुनिया है, में. सही Oh बात. shit. Bro, I'm f***ing impressed. Facts. What is your biggest fear? Sorry, it's like a I know, oh, damn. hard as fuck क्या fear. इंडिया में लैंडेड तू ये बता. गाड़ी कैसे बढ़ती है? हाँ भाई. भाई Hard as fuck fear, but like I got to know like मतलब सच बताऊं तो हाँ. मेरे को उस चीज़ से डर लगता है कि मेरे को मेरा सबसे बड़ा डर है कि किसी ने मेरे को मैं गीला हूँ और किसी ने मेरे को वो वुलन स्वेटर पहना दी वो मेरा थोड़ा सा है मेरे को और या फिर मेरे को वुलन स्वेटर पहना के किसी ने मेरे को पानी डाल दिया मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में देखा. हाँ मेरे को वो ना मेरी वाला स्किन वो- में चुभती है वो नहीं है तब पे शायद मतलब प्रिजनर ऑफ azkaban में वो कहता है जो भी आपको डर लगता है सामने बन जाएगा. हाँ. इसके सामने ये वुलन वुलन स्वेटर आ जाएगी स्वेटर भाई मैं वुलन स्वेटर से मेरे को सबसे बड़ा डर है मेरे को मैं वुलन स्वेटर नहीं पहन सकता और उसको अगर मेरे को करियो। ऐसा लगता है कि कहीं अगर मेरे को पसीना आ गया और मैं गीला हो गया या किसी ने मेरा पानी डाल दिया तो फिर मेरे को क्या फील होगा स्किन पे वो मैं सोच के मेरी गांठ फट जाती है तो इसलिए Damn, bro, हाँ। इतना Like, it's real है weird as ये? fuck. हाँ भाई मेरे मतलब को माँ नहीं बाप भी होता। है भाई तेरे यार मतलब तेरे दोस्त यार, यार मैं भी है, बचपन करियर में- को भी कुछ हो सकता है. वुलन स्वेटर मत पहना, करियर ले ले. हाँ करियर अरे ले ले, भाई वुलन स्वेटर मत पहना. हम एक बार एक सेट से वॉक ऑफ कर गए थे भाई क्या हमने कहा कि वो हमें लेट अरे कराया जा रहे bro, लेट कराया जा क्या रहा बता है रहा है मुंबई भाई? में पसीना समझ रहे हो पसीना गंदा Bro, और उसने उस हमें दिन भी पहना दी मैं हाई हुआ। नेक और हाई नेक है मेरा डर भाई नहीं भाई हाई I नेक feel नहीं you. हाँ I've ब्रो had that वो on चीज me, ना हाँ, वो मेरी turtle स्किन neck को और काटता है उसमें, हाँ और वो हाँ। वुलन का मैंने कहा भाई ये पहना रहे हैं हाँ। और इसको पता है कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम है अब ना हम उसको बोल दिया ठीक है भाई पहन लेंगे लेकिन हमारा सेट रेडी करियो ऐसे हम वैनिटी से निकलेंगे ये करवा दियो कि कोई और कंपनी शूट था कुछ भी ठीक है हम वहाँ जाते हैं अब वहाँ ऊपर चढ़ते हैं काम भी ऊपर जाता है देखता है हमारा सेट ही नहीं रेडी वो किसी और को शूट कर रहे हैं अभी वो कह रहे हैं हाँ बस हो गया 5 मिनट रुक जब हमने इतना पता है ब्रो काम मैंने देखा अपनी मेरे घड़ी को, देखी वो ब्रो मैंने कह अपनी रहा चल घड़ी रहे हैं। देखी मैंने अपनी घड़ी देख के मोको बोला मैंने बोला ब्रो मैं इनको 1 मिनट दे रहा हूँ अगर कोई नहीं आया 1 मिनट मैं जा रहा हूँ यहाँ से ब्रो और मेरे को क्योंकि इसको देख के बीटी हो रही है ब्रो मैंने देखा 1 मिनट हुआ मैंने बोला ब्रो Walk the चल, fuck, मैं bro. ऐसा निकल लिया ब्रो You don't get paid for that then, no? नहीं ब्रो हाँ, पहले में, हाँ, You got paid और also. पहले में इसके पैसे उसके। इट्स देयर ब्रो हाँ, आई बोल मतलब- दिया उनको ब्रो Yeah. और उसके बाद में उस प्रोडक्शन हाउस की बहुत लोगों ने अलग अलग जगह से हमारी जिन्होंने काम करा कि बहुत ठीक। चूते होते हैं बट इतना हो गया था कि भाई उनके लोग हमें पीछे के फोन कर रहे हैं सर सॉरी हमें पता है पर लेकिन हम आए नहीं क्योंकि भाई एक तो बहुत ज्यादा है ब्रो वो चीज मतलब बहुत अरे, disrespectful भी हाँ feel बहुत हुआ bro, डिसरिस्पेक्टफुल था समझ उस रहे हो? Understood. बट But very specific fear, bro. हाँ भाई ये डर है कमाल है ये, मैं आ गया सुन के. What is yours? यार ब्रो मैंने कभी सोचा नहीं से बताऊं ऐसा But कि अच्छा चल कोई on a fear day-to-day level, होगा। what do you get afraid about? कुछ तो होता होगा कुछ back of the mind कोई insecurity. ब्रो मेरे को ऑनेस्टली बताऊं जस्ट लूजिंग माय लव्ड वंस ब्रो दैट्स इट So your parents?
Because you're not dating, are you? I am, bro. अच्छा. All my friends and my family, bro, like सबको as a whole family. Right, समझ लो, okay. कोई भी हो, बस वो उस चीज से पता नहीं इसको separation anxiety बोले या क्या बोलेंगे, लेकिन कोई बड़ा होना बोलेंगे. हाँ Right? हाँ, Like सही एक बात time है पे आदमी bro. दिमाग नहीं लगाता ये सब. हाँ. And then it suddenly becomes very real. Yeah, it does, कि ये bro. हो सकता है. Exactly. Right. तो वही चीज सोचता हूँ bro बस, और तो जो कहानी फटती है. How do you perceive breakups? Are breakups like losing your loved ones in some way? They are, but like sometimes they teach you so much कि the thing that you've learned from them is bigger than समझ रहे हो what you're feeling at that point. वो चीज है bro. तो You've had that. yeah. बड़े हो गए हम, हाँ. ग्रो हो गए. हो गए bro. When was your last breakup? Bro साल पहले. How bad was that? It is bad for me and her. थोड़ा. More for you or more for her? I think for the both of us bro. Equal रहा होगा क्योंकि हम लोग साथ में रह रहे थे 3-4 साल से ना. Oh wow. हाँ. अच्छा. तो उसके बाद एकदम से हाँ. I was working on lunch break. हाँ. और हाँ. Then apparently I was only working on lunch break. So that's why shit, you know. That happens. I've had a breakup where I got too involved with work and then you know it was COVID. Yeah. COVID है अमेरिका में सब फ्री हो गए. हम कंटेंट में बिजी हो गए. And that mismatch led to a breakup. हमारी तो जिंदगी की कहानी है ब्रो ये. क्या बात कर रहा है? म्यूजिक भी प्यार है और प्यार कह रहा है कि छोड़ दिए क्या म्यूजिक You have to क्या choose, प्यार है bro. कि वैसे के. और जब ये हो जाता है ना कि या तो फिर ऐसा होने लग जाता है कि म्यूजिक बनाने में बीटी होने लग जाती है बिकॉज ऑफ द पर्सनल लाइफ के क्या चल रहा है, तो एक बहुत अलग लेवल का स्ट्रेस है मतलब. और बहुत इजी है इस तरीके की चीजें होना, समझ रहे हो. जब आपकी जिंदगी में दो व्हेन यू आर ऑलरेडी कमिटेड टू अ कॉज एंड देन यू आर ट्राइंग टू गेट कमिटेड, तो और आपको पता है क्या bro? पागलपन है ब्रो. हमारे सर में बहुत पागलपन है. रहता है. लाइक मैं घर में भी नहीं बैठा रहता. अगर मैं उठ रहा हूँ तो फिर मैं ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, भले ही मेरे को पता है उस दिन काम नहीं आ रहा या फिर उस दिन कोई प्रोड्यूसर नहीं है उस पर, भले ही मैं बैठ के कुछ सोच रहा हूँ वहाँ पर या फिर मैं गेम खेल रहा हूँ, लेकिन मैं उस एनवायरनमेंट में हूँ. मतलब ये भी सीन है ब्रो, जो हम लोग करते हैं ना उसकी सीरियसनेस सिर्फ हम दोनों समझते हैं. कोई तीसरे बंदे के लिए वो हो जाएगा ब्रो कि घर की मुर्गी दाल बराबर शिट है. समझ समझ रहे रहे हो? और मतलब हम लोग जिस इंटेंसिटी पे कुछ सोचेंगे उस बंदे को तो लगेगा अबे हाँ यही तो कर रहा है, समझ रहे हो. लेकिन हम मेरे दिमाग में वो मेरी पूरी लाइफ है ब्रो, सिर्फ यही तो नहीं कर तू रहा इस कमरे में नहीं है, तू अपने उस दुनिया में जहाँ गाना है. हाँ, बिल्कुल ब्रो, मतलब वही चीज है. राइट. हर एक गाना दिल काट के लिखा जाता है ब्रो. मतलब बहुत काटना पड़ता है खुद को, खुद के इमोशंस. ये चीज़ होनी कि ये अब सबके पास दुनिया के पास जाएगा, लोगों को पता है जो तुम्हारे साथ क्या हुआ है. मतलब बहुत ज्यादा रिवील करना, vulnerability वाली बात पार्ट रहती देना, है. अपना पार्ट देना है. हर एक गाना, हर एक एक्सपीरियंस अपना दिल काट के लोगों को देना है. लाइक समझ रहे हो, एंड मेकिंग योरसेल्फ दैट मच मोर वल्नरेबल. तो वही आज मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था अर्लियर दिस मॉर्निंग, ठीक है, अपनी कॉफी पीते हुए. पॉडकास्ट नहीं, एक बंदा है वो ट्विटर स्पेसेस करता है, मेरे को बड़ा पसंद है. ही वाज टॉकिंग अबाउट दिस व्हिच इज वेरी ट्रू. आई रियलाइज्ड वन ऑफ द इजीएस्ट वेज टू आल्सो फाइंड अ वुमन टू फॉल इन लव विद यू इज बी वेरी कमिटेड टू योर कॉज. क्योंकि जब तुम अपने काम के साथ बिल्कुल ऐसे होते हो ना कि मैं तो भाई मेरा मिशन है, मेरी लाइफ मिशन है, तो इट इज ऑटोमेटिकली वेरी अट्रैक्टिव टू वुमेन आल्सो. नहीं ब्रो, इट इज अट्रैक्टिव बट वो सस्टेन नहीं कर पाती. मतलब हमने मतलब देखा है ये चीज़ होते हुए कि लाइक पीपल लाइक लोग आते हैं कि दे फाइंड इट लाइक रियली हॉट एंड की बहन, और बंदे को देख के अलग लगता है कि ही इज नॉट जस्ट अ किड, लाइक ही इज अ मैनली, अपने इतना डेडिकेटेड है वो. बट वो डेडिकेशन जब रहना पड़ता है ना तो बस डेडिकेशन के साथ, तो वो बहुत अलग गेम हो जाता है कि लाइक दैट इज अ पैराडॉक्स फॉर अ वुमन. तुम सोचो ना औरत की जिंदगी में वही जो लाइट उसको पुल करती है उसको जला भी सकती है. यस 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 एग्जैक्टली राइट. एंड और हमारे लिए भी यही है. मतलब आई फाउंड माय फादर इज अ वेरी ऑब्सेसिव मैन, आई एम अ वेरी ऑब्सेसिव गाय. राइट, लाइक मैं पूरा दिन ये कर सकता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. आई नो थिंग्स दैट आई शुड नॉट नो बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड. राइट. और मेरे को लगता है एक पॉइंट जैसे मैं चाहता हूँ कि पापा थोड़ा कम ऑब्सेस हो जाए, थोड़ा हल्का ले यार. लाइक मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ रहें, बट इट ऑल्सो कंज्यूम्स अस. ऑब्सेशन इज अ ड्रग. Passion is a drug in that way, right? Yep. Yeah, but how do you think you'll find a balance then? How will you fall in love ever? Or do you plan to get married at all? Either of you? Bro, wherever life takes ये तो कर us, सकता है, bro, honestly, क्या ये तो पता, कर कुछ सकता भी है, हो हाँ. सकता है, मतलब bro. ये कर सकता है, मतलब क्या तू नहीं कर सकता? मेरा तो नहीं है ब्रो मन. You don't want to get married? Nah, And your I parents are okay with it? हाँ, Do मतलब they उनको know? वो ज़्यादा नहीं बोलते कुछ. मतलब उनको पता है कि ये शायद ना करे, क्योंकि उनको मे भी पता है पीछे पीछे कि बच्चे भी देखते हैं. अगर मान लो समझ रहे हो, अगर उनके माँ बाप की हर किसी के होता है ना वो चीज़, और हर चीज़ से क्या बोलते हैं बच्चा अपने ओन यूनिक एक्सपीरियंस लेता है. तो मतलब मेरा तो ये हो गया कि भाई जब तक मेरे को ऐसा नहीं लग गया कि दुनिया ही हिल गई, वैसे क्या डायमेंशन बदल गई इस बंदी को देख के कि वैसे क्या, समझ रहे हो. तो मतलब क्या करूं, तब पीक तक कोई- ऐश्वर्या राय ले आऊं? नहीं, हाँ. और ब्रो मतलब मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, जब मतलब ऐसा प्यार है कि कोई है, कंपैटिबिलिटी नहीं हो कि भाई सांस छीन ले बंदी, जब तक उससे 1% भी कम है तो I'm just not interested. Bro, but peak Aishwarya Rai was
अरे हाँ भाई, और क्या ब्यूटी डिफाइंड शी लाइक अभी ये कोई मीम आया था विवेक कि ओबराय बन जाएगा, हर कोई खुशी खुशी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सलमान खान तो मेरा करियर प्लीज कर ले डोंट ऐश्वर्या यू डोंट डिस्ट्रॉय सल्लू भाई, कम ऑन मैन। Come on, मैंने नहीं मारा। सैड स्टोरी though हाँ भाई हाँ। पीछे सलमान में मैंने नहीं मारा, शेर ने मारा। Oh shit भाई। no but you might get married huh he thinks ब्रो क्या पता ब्रो, हाँ, कोई भी हो जाएगा, life ले बोल जाए के ब्रो, कुछ वो भी हो चीज जाए। है। अच्छा you're not actively thinking about it that's not हाँ like ब्रो a ब्रो concern. तो मतलब मैं अभी जिस रिलेशनशिप में हूँ ब्रो, मेरे को बहुत टाइम बाद एक बहुत अच्छी चीज मिली है, और मतलब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि ब्रो कुछ बोलो तो समझ रहे हो फक कर देते हैं लोग ना। हाँ manipulate right होते हैं। people come in the way या ब्रो, तो Yeah. मतलब वही चीज़ है। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम फीलिंग लाइक, जैसे मैं अपना काम भी करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके साथ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है ब्रो, मैं तुम सबके साथ बैठा हूँ, पॉडकास्ट कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है ब्रो। पहले बीटी रहती थी कि समझ फोन रहे हो? मैसेज आ रहा होगा, कुछ ये भी वो। हो रहा होगा, क्योंकि अभी पता है ब्रो उसको कि मैं काम कर रहा हूँ, समझ रहे हो, और उसको कोई सीन नहीं है, उसको कोई बीटी नहीं है उससे, लाइक यू डूइंग योर शिट, सही है, समझ रहे हो, वो चीज़ है ब्रो। good तो मस्त है। that's good bro Yeah. of course, like ऐसे when ही you होना find चाहिए somebody भाई। like that's very good That's it bro, and I that's feel it. like it's such an important decision who your life partner will be it makes money making easier Yeah. it makes तुम peaceful कितने हो भाई, क्योंकि हम ना घिस के जब घर जाते हैं हमें हमारी टेंशनें पता है, और अभी तो हम बड़े हो रहे हैं, टेंशनें बढ़ने वाली वही, हैं, वही। घर पे शांति हो, घर पे भसड़ ना हो, बड़ा जरूरी होता है यार। बहुत हाँ, ज़्यादा बहुत bro, ज़्यादा भाई, बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा, bro, बहुत बहुत ज़्यादा। I saw my parents being in love, right? Like बहुत एक दूसरे को supportive. My mother is a judge because my dad pushed her consistently until she became a judge. Fire bro, that's और so अब पापा मम्मी लॉन्ग डिस्टेंस है टेक्निकली ना, सिर्फ वीकेंड में मम्मी घर आती है, अभी आई हुई है, राइट? पापा इज नेवर ही वांटेड दैट कि तुम कर सकती हो, तुम करो। बहुत सही। भाई यार वो ना फिर बहुत क्या इंप्रेशन ज़्यादा। बनता है बंदे के बिल्कुल दिमाग bro, में बिल्कुल, नेक्स्ट लेवल शिट भाई। कि मैं ये कर, मैं देखना चाहता हूँ ये। एंड माय मदर मेड श्योर माय डैड, मेरे पापा इंग्लिश नहीं बोलना जानते थे, मेरे पापा लॉयर हैं, माय मॉम टेल्स मी वो ना रात को केस लिख देते थे इंग्लिश में पूरा, और फिर पढ़ के रटते थे शीशे के सामने, एंड माय मदर वुड सपोर्ट। Yeah. व्हेन यू हियर दैट स्टोरी यू आर लाइक आई वांट अ वेरी गुड लाइफ पार्टनर। Bro, I'll that's tell you great, something bro, crazy, that's bro. I great. can relate to that so much because you know my mom comes from Saharanpur and like my dad was from Delhi. समझ रहे हो, like full हमारे जैसे देसी full right. सीन था उनका। अंकल की तो ड्रॉर खोलो, इंडिया किंग। तो ब्रो मेरे डैड ने अपना स्कूलिंग चालू किया, जो भी स्कूल वूल में काम करना, एंड लाइक ही पुश्ड माय मॉम आल्सो टुवर्ड्स इट ब्रो। तो मेरी मॉम एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई हैं, एंड अभी उन्होंने डीपीएस इंटरनेशनल से अपनी नौकरी छोड़ी एज प्रिंसिपल। डीपीएस इंटरनेशनल कौन सा? भिवानी में ब्रो, भिवानी। समझ रहे हो? Damn. हाँ ब्रो, हिंदी मीडियम पढ़ी हुई है ब्रो, उन्होंने खुद सीखी इंग्लिश, और वो दोनों साथ में काम करते थे, समझ रहे हो? सो आई कैन लाइक रिलेट टू योर स्टोरी वेरी मच ब्रो, दैट्स क्रेजी ब्रो। एंड दैट्स वेरी गुड इंस्पिरेशन एंड वेरी गुड। मैं सोचता हूँ एक टाइम के बाद ना, जैसे मेरे साथ थोड़ा सा ही शिफ्ट आने लगा है, वेयर फ्रॉम जस्ट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ एंड माई लाइफ, नाउ आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर Yeah. and my to be and like all these different things, right? And your mindset starts changing, and then you go back to all these things you were seeing when you were a kid. Yeah. कि भाई ये हो रहा था मेरे घर पे, good or bad, you learn from it, right? And I want to be the kind of father जिसका बच्चा बड़ा होके बोले मैंने पापा से strength सीखी, मैंने पापा से grace सीखा, मैंने like I learned great things from my father, क्योंकि one of the biggest privileges of life is having a stable family. Yeah. Before money, Very अगर true. आपका परिवार stable है ना, money helps make परिवार stable, Exactly. but स्टेबल bro, फैमिली बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है। important वही है। वही वही, दैट्स सो गुड। क्योंकि मैंने देखा है भाई घरों में लड़ाइयाँ होती है ना, बच्चे का दिमाग भाई ज्यादा हाँ। अलग ही दरवाजे बंद scene हो होकर जाता रोता है है यार, वही, वो वही, निकलता वही। नहीं है बहुत टाइम तक यार। वो आपके अटैचमेंट स्टाइल्स डिक्टेट करेगा, वो आपके एसोसिएशंस डिक्टेट करेगा, वो आपकी बुरी आदतें, आप सिगरेट वगैरह जल्दी शुरू कर दोगे बिकॉज़ यू आर ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम दैट शिट। वही 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 राइट। हाउ व्हाट डू योर पेरेंट्स फील अबाउट योर सक्सेस? तो they're fucking happy bro. Yeah? They're good, yeah डू bro. दे कम टू योर शोज? भाई मेरी माँ नहीं आई आज तक कभी भी। क्योंकि वो सुन नहीं पाएंगी जो तू नहीं, बोल रहा नहीं, वो है, भी- क्योंकि नहीं, बोलेंगे नहीं, प्लीज अभी प्लीज Jolly! मेरे को लगता है उनका नीचे जैसा मेरा स्टेज सीन है ना, मेरे को तो अपनी माँ से ही मिला है वो जी कि हाँ तू करना, ठीक है कोई नहीं, मैं घर पे अभी खाना कौन बनाएगा, फिर बाद में ये वो क्या बोलते हैं देख ले, अभी ये करवाना है, पहले बोलते हैं पैंथर को घुमाने जाना है, ये सब वो सब, तो वो मतलब बहाना ढूंढती रहती है ना आने का या ना बोलने का, कि उनको वो हो जाता है आगे देखना है कैसा लगेगा, क्या इमोशंस चलेंगे मेरे को तो ऐसा अंदर लग रहा है अंदर। overwhelm हो तो जाएंगे हाँ, आंटी हाँ, से, exactly, वो हो जाएंगी बहुत भाई, हो ज़्यादा, जाएंगी। हाँ। तो वो चीज़ है, और मैं भी ऐसा नहीं बोला, मैं पूछता हूँ आ जाओ, मैं लेकिन कभी टाइम तो आएगा जब अच्छे हाँ, आएंगे तो वो सही सही रहेगा, मतलब वक्त को वक्त दो। एंड योर पेरेंट्स? ब्रो यार माय मॉम तो बोलती हैं कि जब भी दिल्ली वाला शो बताइयो मैं आऊंगी। आंटी तो आती है हाँ मस्त bro, भाई, almost हर every बार, Delhi हर show she बार, comes हाँ, around, हाँ। yes. I had a sorry personal story. I didn't realize this when I was asking the question. I had a moment. मैं अभी जब अमेरिका में था, I was in San Diego. एक म्यूजिक फेस्टिवल 2 दिन का खत्म हुआ है, राइट? और हमारे पास आफ्टर पार्टी की ना कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स हैं मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड के पास, तो हमें उनको सेल करने जाना है. सो वी आर इन अ कार ड्राइविंग टू दिस लोकेशन रैंडमली, लाइक आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस.
like 12 o'clock in the night. My dad calls me. I pick it up. I'm like, हाँ पापा. My dad's like, बेटा मैंने तुम्हारा वो podcast देखा इसमें तुम अभिजीत चावड़ा के शो पे थे and I'm the guest there. So I'm talking my ideas out. Okay. He's like, बेटा I'm so impressed. Oh. मैं mesmerize हो गया. मेरे को लगा कि कोई बहुत ही पढ़ा लिखा और सोचा समझा आदमी बोल सकता बोल रहा है. और भाई मेरी आंख में से एक आंसू Oh, let's go, भाई, let's और go. मेरे मुंह से हलकते हुए निकलता है, पापा बेटा किसका हूँ? ठीक है, and I say this in English. और मेरे दोस्त बैठे भाई वहाँ पे जो गोरे हैं वो कह रहे हैं अच्छा. और फिर मैं थोड़ी पापा के हंसी है, पापा मैं आपका बेटा देख लेगा ये वो करके काटा. मैं आंसू निकल रहे हैं. मैं पूरी रात में लोगों को बताया. मैं अभी भी लोगों को बता रहा हूँ. मेरे पापा भाई मैटर करता है भाई. मैटर करता है भाई. बहुत मैटर करता है ब्रो. One of the few things that really matters. लाइक चेक बॉक्स. लाइक अब कसम बताओ से अब भाई, क्या अब करा क्या है भाई, है. कसम अब नहीं से हरा भाई. सकता कोई Yes, भाई. yes, अब आ yes, गए yes. हम लोग. ऐसे भी लगता है I'm the man bro. I'm the man. I really hope. मैं ना अपने हर पॉडकास्ट में लोगों से पूछता हूँ कि how's your relationship with your family etc. and stuff like this because I want people to relate with their family. लड़ाइयाँ रहती हैं but find a way to bridge that Yes, gap. you know? yes, yes, of course. ब्रो मैंने क्या चीज़ सीखी ना अभी पिछले 1-2 साल में कि मतलब एक तो वो गुस्से वाली चीज़ है ब्रो. गुस्सा अगर आप कंट्रोल कर लो ना अपने लव्ड वंस के आगे तो यूर गुड. मतलब समझ लो दैट्स द ओनली थिंग ब्रो. मतलब हम कि नेगेटिव बहुत नहीं जाना. नेगेटिव हाँ बिल्कुल ब्रो. Yes, क्योंकि हम yes. लोग वी टेंड टू बिकम ओवर नेगेटिव व्हेन इट्स अपने लोगों की बात आती है ना तो ज्यादा हो जाते हैं ब्रो कि इनने मेरे को एक ऐसे क्या एक सेकंड रुको मतलब थोड़ा वो वाली आ जाती है For ब्रो. granted भी ले लेते For हैं. granted यार, भी ले लेते हैं बिल्कुल, बहुत ज्यादा ब्रो. तो कि वही तुम्हें तो चीज़- देना ही था तुमने दिया कैसे नहीं. हाँ, राइट. तो बोल देते हैं जैसा भी लग रहा है कहाँ ही जाएगा अगला इंसान. एग्री. पिछले 3-4 साल से ब्रो मैं अपने साइड से वो कर रहा हूँ कि अगर मैं कुछ गलत मेरे मुंह से निकल भी जाता है ना घर वालों के आगे ब्रो एक तो फट जाती है. उसके बाद ना अंदर से ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है. फिर उसी टाइम मेरा वो होता है कि ब्रो मैं 5-10 मिनट के अंदर ही फोन करके बोल देता हूँ यार सॉरी यार वो उस टाइम गलती से निकल गया. हाँ, सॉरी माफी. ऐसा ऐसा. फिर मम्मी बोलती है जानती हूँ तेरे को बेटा मेरा ही है Auntie, so cute bro, so cute. Fuck yeah, bro. और उस सॉरी बोलने के लिए भी बहुत अंदर से हिम्मत चाहिए वापस कॉल करके like समझ रहे हो कि भाई. फिर आदत पड़ जाती है. हाँ मैं वापस आया ना सुबह 4 बजे लैंड किया मैं. लिटरली 4 बजे मैं घर पहुंचा फरीदाबाद. मैं अपने कमरे में घुसा. पापा ने दरवाजा खोला. पापा से मिलने के लिए मैं रूम में गया. पापा ने सिर्फ एक बात पूछी एंड दिस इज माई डैड 101. काम कैसा चल रहा है? मैंने कहा पापा 1.5 महीने की छुट्टी मना के आ रहा हूं. काम की बात कौन करता है? और फिर मैं बोला पापा भी क्यों पूछते हो? बेटा नहीं पूछूंगा. अरे यार तो फिर ना हम दोनों तरफ से खेल जाते हैं भाई. चेकमेट कर दिया ठीक है. नहीं पूछूंगा. But पता है he's going to be watching this. I know this. He watches everything. I don't know how much he can sit through all the माँ बहन that we've done in the beginning. I don't know if he'll see this part. आप तो बहुत अच्छे से लेकिन आप होते हो बड़े जाहिल आए. नहीं मैंने गाली देनी बंद करी है इसलिए क्योंकि पापा देखते हैं. हाँ. तो मैं धीमे टोन आउट. सही भाई बोल अपॉलॉजी. सॉरी अंकल. ब्रो 2 घंटे हो गए ने. हैं We've been talking for 2 hours. क्या बात कर रहे मजा आ रहा है ब्रो. भाई कितने मजे आ रहे हैं. 40 मिनट मैक्स लग रहा था मेरे को. क्या 40 मिनट मैक्स. That means I've won. हाँ This is a भाई. conversational भाई. technique. Like you know Yes कि अगर भाई. वो बंदे खो गए हाँ. भाई. I don't think तुम कभी भी ऐसे खुले हो कहीं. भाई for sure. किसी सिवाय समय के साथ. हाँ. समय के साथ तुम्हें मैंने बंदे देखा है but like this नहीं, you guys अपने were साथ ये like पता there. क्योंकि हमें पता है ना तेरे साथ आ रहे हैं बात करने. और मतलब मैं तो देखा भी है तेरे को स्क्रीन में काम के साथ तूने बात करी है मेरा. लेकिन मेरे को पता था कि तेरे साथ बैठ अपना जैसा लौंडा है. तो वही सीन है. Fun, बाकी bro. किसी ऐसे नहीं करा हमने अभी तक. बहुत मजे आए यार. अरे भाई गांड. Is there a question you have for me? पुलकित को बुलाओ. पुलकित को बुलाओ. पुलकित पुलकित को बुलाओ. पुलकित को बुला क्या करना है? अच्छा पुलकित के पास क्वेश्चंस होंगे. रुक जा बुला रहा हूँ. नहीं अब भाई पुलकित को भेजना. पुलकित को. तेरे को कुछ सवाल है जो तेरे को प्रखर से पूछना है किसी भी तरीके का सवाल. नहीं भाई I've been watching him. माइक पे बोल. तारीफ कर रहे तो माइक पे कर. तारीफ कर रहे तो माइक पे कर. भाई मेरे को यहाँ आके ही बहुत ट्रिप आ रही है भाई. लेट्स गो. मेरे को भी यहाँ के बहुत ट्रिप आ रही है. मिल गए. Day one shit. Bro we saw 11K. Good video. Yes sir. Yeah man. Shout out. नहीं प्रखर वैसे तू अपने आप को 5 साल में क्या करते हुए देखता है? तू यू आर स्टिल डूइंग पॉडकास्ट किलिंग इट या फिर ऐसा डाइवर्सिफाई हो रहा है कुछ? क्या मतलब यार देख अभी ना ये इंडस्ट्री तुम्हें भी तुम्हारी भी इंडस्ट्री नेसेंट है. हमारी इंडस्ट्री शायद और भी नेसेंट है क्योंकि अभी शुरू हुई है. पैदा हुए हुए इस इंडस्ट्री को 3 साल हुए. तो यू नेवर नो वेयर इट्स गोइंग. इंडिया वांट्स एंटरटेनमेंट. वी नो दिस. आई एम बेटिंग ऑन दिस हाइपोथेसिस. आई थिंक आई विल बी इंटरनेशनल. आई थिंक आई विल गो ग्लोबल. आई मीन every podcaster will say this but I'm a Joe Rogan nut.
I've seen 500 episodes from Joe Rogan, right? My dream is to sit next to him and be like, bro, I have done DMT. Like, you know what I'm saying? It's like a joke, right? Like, I want to go and, like, I met Eric. That's a checkbox also, right? Yes. And I genuinely think I'll be able to pull it off. I have the grammar for the world. Bro, I क्योंकि fucking मैं believe बड़ा it. वहाँ हुआ हूँ. I believe it. है ना? तो मेरा फरीदाबाद में कैमरा ऑफ करो, मैं Best तुम्हें of मार्वेल both सुनाता worlds. हूँ. हाँ, सही Best बात है. of both worlds है भाई के पास. सही बात समझ गया. तो I want to, और you'll find me praising the quality of life. That's a poor word in LA or for that matter New York. I'm very fond of it. मैं तुम्हें बता रहा था इससे पहले भी. I think India is ready to take on the world. आप जियोपॉलिटिकली देखो हमारी पावर बढ़ रही है, आप कल्चरली देखो हमारा कैशे बढ़ रहा है, हो रहा है, एंड आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ज़ाइटगाइस्ट. मेरे को उस फाइट का पार्ट होना है. Yes. तो मेरे को लगता है 5 साल में तो आई विल बी पॉडकास्ट किंग. Yes, go to the podcast king, man. Let's But go. if I have जाएगा, guys like हो you, जाएगा. bro, if I have friends like you, I think the osmosis ना कि तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारे आइडिया तुमने भाई वो हमने बात करी दिनकर की, I'll get somewhere, bro. भाई let's go भाई. But I want जब तक I have an international vision. I don't have just like national vision. मेरा बड़ा सपना है उस मामले में. और fire. नहीं चला तो भी कुछ कर लूंगा. नहीं भाई, I'm a ऐसे कैसे smart नहीं kid. चलेगा? I have great control over language. I have capital. I've made money, so I have money, right? I'll figure out a way. I'm very confident. And I have guys like him and the guys outside. Fucking fighters, bro. भैया, bro. ये ninja हैं ये सारे. भाई जिस बंदे पे ऐसा एटीट्यूड होता है ना वो कर लेता है कुछ भी. Let's go, man. भैया भाई. Bro, thank you so much. Let's go. Let's do it whenever you want to do it again, bro. Yes, This is sir. one of the Yeah. best podcasts Same I've here, ever भाई. done. मेरा भाई. Guys, welcome. First of all, if you're still sticking around, you've gone through a ride. This was a great podcast. I had so much fun. I feel like I was able to today break through somewhere with these guys कि ये लोग बड़े खुल गए, इनको बड़ा अपनापन सा लगा, इन्होंने बड़े खुल के बात करी. And I think this is a very self-explanatory podcast. इसमें कुछ ऐसे अलग से pull करने को नहीं है, but there's something I want to talk about that I spoke about on this podcast, and that was about this incident with my father calling me up in the middle of the night and giving me that great compliment and what that means, right? And I've been thinking about it for a little while because a lot of my friends right now, मतलब पिछले 2 दिन में मेरे को 3 phone call आ चुके हैं इस टाइप के, where issues are happening between kids and their fathers, right? And I've had these issues actually quite a bit. अगर मैं शेर हूँ तो मेरे पूज्य पिताजी बब्बर शेर हैं. तो हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं और बहुत ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हुई हैं, चिल्लम चिल्लियाँ हुई हैं. तो I also understand and relate to that conflict. But the interesting part is I was thinking, why does this conflict happen now? Like, मतलब मेरी हुई थी 21, 22, 23 में, right? Like, why are my friends going through it at this age, 30, closer to 30, right? And I think there's an explanation for that. I'll get to it. But let me start off by saying कि लाइफ में one of the fondest things I've earned is this kind of friendship with my dad. It's not friendship, he's still my father, there's a difference. But it is an ability to be friendly. एक मित्रता है. हम मित्र नहीं हैं, बट एक मित्रता है जो मैं बहुत खुश हूँ भाई. मेरे दोस्त जब मेरे को मेरे पापा से बात करते सुनते ना, कहते तू ऐसे कैसे बात कर लेता है अपने पापा से. और कई बार मेरे को भी विश्वास नहीं होता, ये सब भी हो जाता है. एंड इट हैज़ कम फ्रॉम फायर. When I was growing up, I'd fight with him a lot. I've mentioned this in my streams. And my mother would push me कि आप ये जो गुस्सा लेके रखे हो ना अपने पापा के लिए, उनको मुंह पे जाके बोलो. Tell him what you feel bad about. If you're going to cry, cry in front of him. If you're going to be angry in front of him. Let him also say things back to you. He also has things to say. And उस टाइम मेरे को समझ नहीं आता था, but धीमे धीमे it became a necessity. I had to say it, right? Things were important enough, and we started saying it, butting heads. For a few years we butted, and then we eventually began to understand each other. And as a man grows up, he understands his father more and more anyway. But I think the difference between what happens at 21 and 28 is this. At 21 you start to act out your right and wrong. तुम अपना इंसान बनना शुरू हो जाते हो और तुम अपनी चीज़ें करनी शुरू कर देते हो, और वो पिताजी को बर्दाश्त नहीं होती. तुम बड़े हो गए अचानक, उन्हें पता ही नहीं चला. अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि लड़का दारू पीने जा रहा है. वो कैसे मान जाए यार, उन्होंने कभी पी नहीं. एट 28 इट्स द ऑपोजिट. तुम इतने बड़े हो जाते हो कि तुम हैरान हो जाते हो, पापा ऐसे नहीं करते, मम्मी ऐसे नहीं करती. नाउ यू वांट अदर्स टू एक्ट आउट योर राइट एंड रॉन्ग. यू आर ओल्ड इनफ एट 30, एंड देन द फाइट इज वेरी डिफरेंट, बट इट्स वेरी सिमिलर. एंड I think so many people would do better if they could joke around with their family, with their father specifically. Bro, understand the father's psyche. उस आदमी ने स्पेशली इंडिया में, स्पेशली वो जनरेशन जो मेरे पापा की जनरेशन है, यू नो, बिटवीन लाइक 50 and 65 मे बी, यू नो,
with those guys, they made themselves self-sufficient, at least. Sometimes successful, sometimes very successful. With so much sacrifice, and the sacrifice is very important because उस time इंडिया में पैसे नहीं थे भाई. The extent to which you had to go to make money in India before like the early 2000s is insane. They fought hard. They gave up a lot. और क्या है ना भाई, जैसे तुम अब धीमे धीमे when you're going forward into life and you're seeing दुनिया कितनी brutal है, 30 years later you'll be jaded. Not only will you be jaded and angry and all those things, you'll be hardened. आदमी को समझ में आ जाता है, एक लड़का निकलता है घर से पर उसको समझ में आ जाता है कि अगर मैं अपनी मर्जी की नहीं करूँगा ना, चीज़ें नहीं चलेंगी, मेरे को जिद करनी पड़ेगी, और वो जिद फिर उसकी आदत बन जाती है. दैट इज़ योर फादर. उनकी जिद का कारण ये है कि उन्हें आता ही कुछ और नहीं है. उन्होंने अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया ही ऐसे है. उन्होंने कुछ और देखा ही नहीं है. और बच्चे की जिद क्या है, लड़के की जिद क्या है कि आप मेरी दुनिया समझते नहीं, आपको क्या पता. और ये इटर्नल कॉन्फ्लिक्ट रहती है. और इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, लोग दबे दबे रह जाते हैं, ना लड़ते हैं ना बोलते हैं. धीमे धीमे कॉन्टैक्ट टूट जाता है. बाप अकेला बूढ़ा हो रहा है, बच्चा अकेला जवान हो रहा है. फिर एक दिन पापा की उम्र हो जाती है, बच्चा रोने लगता है, और दिस साइकिल प्लेज ऑन ओवर एंड ओवर ओवर एंड ओवर. नोबडी बिगिंस विद द ट्रूथ. नोबडी स्टार्ट्स रियली हैविंग दीज डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन. नोबडी स्टार्ट्स फाइटिंग. People are afraid to fight because your father might leave. I understand. You know, he might just cut you off, and fathers can be like that. Fathers are afraid of having that conversation because very often they don't know how to emote on that front. You know, you cannot appear weak when you're responsible for these people. Like, I can't appear weak with my staff, bro. If shit is happening, I have to put up a hard face. That teaches you a lot. Being that for a family, for like, you were this little. He's like that. Fathers also make mistakes. You know, fathers very often set very high expectations for their sons. बाप क्या कर रहा है, बाप कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए, तो वो अपने से भी 10 गुनी ऊपर एक्सपेक्टेशन डालता है. वो बच्चा कभी क्रॉस ही नहीं कर सकता. बच्चा पूरी जिंदगी वेट कर जाता है, पापा बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू. यार तुम मजाक कर रहे हो, किस चीज के लिए जी रहे हो यार. बाप से नहीं सुना आई एम प्राउड ऑफ यू, बाप ने कभी बच्चे को नहीं बोला आई लव यू. यार क्या कर रहे हो यार. भाई ये दरवाजा तो तोड़ो. फिर तुम कहते हो जीवन बह रहा है, क्योंकि ग्राउंडिंग एंकर ही नहीं है ना. उसको तो बोल ही नहीं पाए, उससे तो लड़ ही नहीं पाए, वो कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं पाई. मेरी मां संत होगी भाई, जिसने मेरे को बोल दिया पापा से लड़ ले. बहुत पहुंचे हुए आदमी की एडवाइस है ये किसी बचकाने आदमी से नहीं आ सकती. वरना क्या जरूरत थी, ड्रामा कम ही होता ना, नहीं लड़ता पापा से. तो मम्मी ने बोला लड़ ले, मैं लड़ भी गया, मेरे को समझ भी नहीं थी, बट उससे चीजें ठीक हो गई. And bro, I've been through shit like, you know, crying, running away, thinking of running away. सब देखा है मैंने, right? Like, and my father's a scary man if he wants to be. I mean, he can destroy you with a look. He's also a teddy bear, but like, he can destroy you with a look. I'm not joking. भाई पड़ोसी अलग, रिश्ते, कौन नहीं डरता मेरे पापा से. मैं तुम्हें कितनी कहानी बता सकता हूँ. पापा एक आंख वैसी देख लेना, आदमी कहता है मैं कुछ गलत हूँ क्या जीवन में, right? And so those fights were very tough. Very, very tough. But when a father raises a son, he is in fact raising a lion, a cub, एक छोटा शेर, right? अब वो शेर बड़ा हो जाता है, अब वो अपनी टेरिटरी चाहता है. फादर वो टेरिटरी सीड नहीं करता. फादर को डर है वो टेरिटरी सीड करने में. बेटा वो टेरिटरी चाहता है, फादर वो टेरिटरी सीड नहीं करता. कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है. फादर को भी समझने की जरूरत है. But what I tell my friends when this comes up, right? Because I can't tell their fathers anything. I can't possibly tell your fathers anything. They'll look at me like बच्चा है साला, अंग्रेजी बक रहा है, भगाओ इसको. Some of you will say that because you're too afraid of the concept that I'm talking about. You're very afraid of the fact that I'm telling you truths about your father. No one did. I get it. No problem. But I tell my friends, I'm like, listen, you still have to take the fight to him. तुम्हें वो सच खोलने पड़ेंगे वो. You'll have to wrestle with your dad. Really. Because your father will fight you intellectually also. He'll fight you in words. He'll fight you in authority. He'll fight you on money. He'll fight you on emotions. He'll emotionally try to move you around. But you'll have to take the fight to him and you'll have to learn how to fight him. Because अगर तुम अपने बाप से नहीं लड़ सकते, दुनिया बहुत जालिम है. कच्चा खा जाएगी तुम्हें. कच्चा खा जाएगी. ये तो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, लड़ रहे हैं तुमसे. शॉर्ट रन में ऐसा लग रहा है, बट लॉन्ग रन में तुम्हारी टीम में है. और इससे अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड भी नहीं मिलेगा. मैं इतनी अच्छी बातें करता क्यों? मेरे पिताजी लॉयर हैं. अगर मेरे को उन्हें आउट आर्ग्यू करना है तो मेरे को ऐसा होना पड़ेगा भाई. If I have to out argue a bloody lion, I have to be a bigger lion, at least in the making. The ultimate pressure for a boy to become a man can be his father. The ultimate
skilling tool for you to become the best version of yourself can be your father. That friction is very important. You have to go through it. And it begins very... See, I'm not saying go wild. मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि बदतमीजी कर दो. हो सकता है गलती से बदतमीजी निकल जाए. हो सकता है इमोशन में तुम रो दो. That's understandable. पहली 1-2 बार ऐसा होगा. But what I'm saying is आप politely बात तो शुरू करो. इसका एक बड़ा कॉमिकल एग्जाम्पल है. कितने लोग कभी दे नेवर कम आउट व्हेन दे आर गे. Quantities of people. You'll meet them. You have met them. You just don't know it. They're too afraid of how their family will respond. Their only support system in life, family. Their only definite support system in life, family will respond. Because you do not know how to politely broach it. And I keep insisting, you've got to learn how to use language well. You will lose if you don't learn how to use language well. They're afraid they won't find the words. They're afraid they might cry. They're afraid they won't know what to say. All those things are solvable. If you don't know what to say, write. If you're afraid you'll cry. It's okay. 1-2 बार में normal हो जाएगा. If you're afraid you will offend them, it's okay. थोड़ा offend हो सकते हैं वो. तुमसे बहुत बड़े हैं. उनकी power offend होने की ज़्यादा है तुमसे. और worst case क्या है कि इतने offend हो जाए बात ना करे. बहुत दूरी आ जाए. मैं समझता हूँ. But मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि वो लिखा हुआ है फिर. क्योंकि जो रास्ते स्वर्ग की ओर जाते हैं ना, जो रास्ते धर्म की ओर जाते हैं ना, वो सच से जाते हैं. और उस सच के प्रोसेस में अगर कोई बुरा मान जाए, श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को, तो ठीक है. तुम दूर से प्यार कर सकते हो यार, पर तुम्हारा दिल तो साफ है. रात को सोते हुए ये तो नहीं लगता कि अपने बाप से डरा हुआ हूं. कहां जाओगे दुनिया में जब अपने बाप से डरे हुए हो? जब अपने बाप को लांघोगे ना, अपनी घर की जो सीमा होती है वो लांघोगे, लड़के निकलोगे, when you'll be past the morality of your father, then the brutality of the world will appear. Then your father will make more sense. And this is the tricky part. I've said things too fast. I hope you follow. Listen to it again. When you're done with fighting your father and you go out in the world and you're like, the world's far, far more evil. You'll be like, oh, तब पापा इसलिए ऐसा कह रहे थे. इसीलिए वो कह रहे थे बेटा रात को घर से मत निकलो, जल्दी सोया करो, पानी पिया करो ढंग से, सुबह उठ के पेट साफ किया करो. क्योंकि जब इन अ फनी वे जब कॉन्स्टिपेशन होगा ना मेरे भाई, तब समझ में आएगा वो. And this is what it means. You understand what your father meant only after you're done fighting him. And then, this grand, beautiful flower starts to blossom where you understand, I can never be my father. It's a miracle of life, mere bhai. What you feel then when you have this overwhelming feeling of respect for your old man, for your father. You're like, मैं कुछ भी कर लूँ भाई. I cannot be that guy. And it's worth fighting for. Everything else will come and go. And 5 months will become 5 years and 5 years will become 15 very quickly. Seize the moment. Pakdo, solve karo. It's a blessing you're born in this land in this specific way because yahan families stick together. And families are probably 50% of the beauty of life. Chase that beauty. And find it through the power you earn in yourself by becoming a man, by becoming a woman unto yourself. समझ रहे हो? Anyway, that's all I wanted to say, man. Find a way. Legitimately, it's worth it. Even the fight is worth it. You'll remember it well. Be polite. Take small steps. Slowly get there. Take help if you must. Write it out if you must. We're worth it. Go towards that. That's it. Thank you. I appreciate you hanging out. आपके गोल्स क्या हैं? अच्छा बॉडी तो अच्छा ट्रेनिंग कीजिए और अच्छा पैसा तो डाउनलोड कीजिए बिनोमो. साइन अप कीजिए बिनोमो पर, ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए और रिजल्ट देखना स्टार्ट कीजिए. कीप गोइंग एंड यू कैन गेन.